सर, कल हम लोगों ने एक नए कॉन्सेप्ट पे बात की थी, डेट वाज इनकम एंड एक्सपेंस। हमने कहा सर एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ तब रिकॉर्ड होता है जब इंकर हो जाए। क्या हो जाए सर? एक्सपेंस से जब तक आप बेनिफिट नहीं एक्वायर करेंगे आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। मिसाल ली थी सर हमने गुड्स की। किसकी मिसाल ली थी सर? जब हम गुड्स खरीद के लाते हैं, जब हम गुड्स, तो वो भी तो एक खर्चा है, वो भी तो एक। तो सर जब खरीद के लाए थे तब आपने उसको एज एक्सपेंस रिकॉर्ड, आपने उसको असासा बना दिया था। क्या बना दिया था? और जैसे ही बेचा, आपके पास से निकला, आपके वेयरहाउस से बिका, आपने उसको क्या ट्रीट किया? एज एन एक्सपेंस। मतलब सर आपने एक तो ये देखा सर एक्सपेंस भी क्यों, क्योंकि सर मैं डायरेक्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सर अगर मैंने डायरेक्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया ना, तो मेरा एक स्टेक होल्डर है जो कहलाता है क्रेडिटर। क्या कहलाता है सर? उस स्टेक होल्डर की एक इंफॉर्मेशन नीड है। सर हमारे पास 7 स्टेक होल्डर है। कितने स्टेक होल्डर है? 7। एक तो ओनर्स हो गए, दूसरा गवर्नमेंट हो गया, दूसरा कौन हो गया? तीसरा हमने पढ़ा सर क्रेडिटर्स हो गए। कौन हो गए? अब सर क्रेडिटर्स कहते हैं भाई अगर डायरेक्ट प्रॉफिट दिखाओगे, डायरेक्ट क्या दिखाओगे, मुझे नहीं पता चलेगा तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता चलेगा तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है, तो मैं तुम्हें कितना उधार दूं, तुम्हारी क्रेडिट लिमिट कितनी सेट करूं, मुझे इससे पता नहीं चलेगा। तो हमने कहा यार, मतलब तुम चाह रहे हो कि मैं इनकम अलग दिखाऊं एक्सपेंस अलग दिखाऊं? उसने कहा हाँ, डायरेक्ट प्रॉफिट मत दिखाना, इनकम अलग दिखाओ और एक्सपेंस अलग दिखाओ। तो सर जब मैंने गुड्स जो बेच रहा हूं उसकी जो कॉस्ट है वो मेरे लिए क्या होती है? एक्सपेंस। बट किस वक्त? जिस वक्त वो मैं बेचता हूं, जिस वक्त वो मुझे बेनिफिट गुड दे चुके होते हैं। जब मैं खरीद के लाता ना तो सब वो मेरा खर्चा नहीं है, तब वो मेरा खर्चा नहीं है। अब सर इस बात से एक और मेरे दिमाग में चीज आएगी कि सर चले गुड्स की तो आपने जस्टिफिकेशन दे दी। किसकी दे दी? कि सर गुड्स तो एक्सप्रेस होंगे तब जब बिकेंगे। मगर सर ये जो मैंने शॉप खरीदी, तो ये जो फिक्सर फिटिंग्स लगाए हैं, सर ये जो ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस सप्लाईज है, ये भी तो सब खर्चा है। भाई खर्चा ही हो रहा है ना। बिजनेस के इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होता है? खर्चा ही होता है। ऐसा इसके लिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। क्या लेते हैं सर? आप में से बाइकर कौन है? बाइकर, चलो 2-3 लोग। साइंस वाला कौन है इनमें से? ये 2 साइंस वाले। आप बाइक पे आती है? क्या सुना? साइंस रहेगा। बाइकर वाला कौन है और ऊपर से सुना पे साइंस वाले कौन है? खैर है, खैर है, खैर। तो लड़कियां भी बाइक चलाती हैं, कोई मसला नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुकी है। अब सर, अब बेटा एक बात बताओ, लेट सपोज एक ऐसी मिसाल ले, सही है सर, ये एक चीज है, ज्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि जितने सवाल मैं दिमाग में उसको अभी से किल करूंगा ना ज्यादा बेहतर है। ये क्या है सर? बाइक की टंकी। क्या है सर? बाइक होती है ना, उसके आगे टंकी लगी हुई होती है, जिसमें कई बार ट्रिपल में जाना होता है तो चलाने वाला टंकी में बैठा हुआ होता है। हाँ सर। अब सर लेट सपोज तुम्हारे रोज एआरटीटी आना है। तुम आज गए पेट्रोल पंप, कहाँ गए? पेट्रोल पंप गए, और पेट्रोल पंप जाके तुमने पेट्रोल पंप जाके तुमने क्या किया? पेट्रोल की टंकी क्या कराइए? फुल कराइए। अच्छा सर, मतलब सर, और ये तुम पेट्रोल क्यों डलवाते हो? एआरटीटी आने जाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे घर पे बाइक तुम्हें दी गई है, बेटा जाओ कॉलेज जाओ और फिजिकल पढ़ के आओ। अब सर तुम पेट्रोल पंप गए, तुम वहां पे जाके पैसे दिए। क्या दिए? 333 × 10 कितने हैं? 3,330 रुपए की 10 लीटर की बाइक की टंकी, और तुमने क्या करवा दी? फुल करवा दी। और तुम यहाँ पर आए और तुम्हारा दोस्त पूछता है और भाई कैसा है? बड़ा खर्चा हो गया। क्यों? अबे एआरटीडी बड़ा महंगा पड़ रहा है यार। क्यों? अभी देख सुबह ही 3,330 का पेट्रोल डलवाया। अब सामने वाले को क्या लगेगा? क्या मतलब सुबह तूने 3,330 का पेट्रोल डलवाया, मतलब तेरा खर्चा डेली का 3,330 है? हाँ सर। क्या इस पेट्रोल टैंक को फुल करके क्या तुम्हारा ये एक दिन का खर्चा है? पैसे तो दे दिए, पैसे दिए ना, पैसे दे दिए, सामान ले लिया, पैसे दे दिए आपने,
टंकी में पेट्रोल भी आ गया, तुम एआईटीडी भी आ गए हो। क्या सर तुम्हारा दिन का खर्चा 3,330 का है? लेट सपोज सर, लेट सपोज आपने कहा टंकी फुल करवा दी ना, ये टंकी क्या करवा दी सर? ये टैंक फुल मेरा चलेगा 20 दिन। कितना चलेगा? कितना चलेगा सर? ये 20 दिन मेरे निकाल देता है घर से एआईटीडी, एआईटीडी से घर, फिर 20 दिन के बाद मैं पेट्रोल फिर फुल करवाता हूँ, फिर 20 दिन बाद करवाता हूँ। तो मैं तुमसे कहूँ बेटा तुम्हारा खर्चा, तुम्हारा खर्चा कितना है? तो तुम कहोगे सर रोज का खर्चे की बात करो, 3,330 डिवाइडेड बाय 20 कितना आता है? कितना आता है? 1, ये कहेगा सर मेरा रोज का खर्चा है 166.5। अब सर जब तुमने ये पेट्रोल डलवाया था तुम्हारे कंट्रोल में आ गया। हाँ, तुम्हारे एक दोस्त है वो कहता है मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है, तुम कहोगे हाँ बोतल दे, और तुम अपनी बाइक से पेट्रोल निकाल के दे सकते हो? दे सकते हो। इस पेट्रोल को तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। मतलब से तुम्हारा एसेट है। किसका एसेट है? तुम्हारा एसेट है, तुम्हारे कंट्रोल में। अब सर जब तुम एआईटी से घर वापस गए, जब तुम एआईटी से घर, क्या टैंकी फुल खाली होगी? सर अभी भी टैंक में पेट्रोल पड़ा हुआ है जो तुम्हें प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है। क्या है? जो तुम्हें बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट देगा और तुम्हारे कंट्रोल में। तो सर वो एसेट की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, एक्सपेंस की डेफिनेशन में फॉल। सर एक्सपेंस की डेफिनेशन में तब फॉल करेगा जब उसने तुम्हें बेनिफिट दे दिया। तो सर जब एक दिन में इस्तेमाल कर लूंगा इसे, एक दिन में इस्तेमाल कर लूंगा इसे, तब ये कहलाएगा मेरा क्या? एक्सपेंस 166 का। मतलब सर जब मैं ये पेट्रोल डलवाऊंगा उस वक्त ये मेरा खर्चा, जैसे 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 से मैं क्या करता रहूंगा, इसको इस्तेमाल करता रहूंगा, वैसे वैसे क्या होता रहेगा मेरा एक्सपेंस। तो मुझे एक बात बताओ, आपने 10 मिलियन की एक शॉप खरीद ली, 1 करोड़ की एक शॉप खरीद ली। क्या सर तुमने शॉप खरीदी है, क्या सर वो खर्चा कहलाएगा? क्या उस शॉप ने आज के आज सारा बेनिफिट दे दिया? तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। कौन सा बेनिफिट होगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल। सर ये तो पाकिस्तान है ना, ये 50-50 साल तक रखी हुई है। हाँ सर, बाहर मुल्कों में जाओ एक टाइम पीरियड होता है, क्या होता है? उस टाइम पीरियड के बाद बिल्डिंग भी मस्मार हो जाती हैं। यहाँ पे तो 100 साल पुराना जो गुड्डू बैराज है अभी भी चल रहा है, जो कोटरी वाला पुल है वो भी चल रहा है। कल को कुछ हुआ, 100 साल से पुराना हो चुका है। हाँ सर, तो अब अंग्रेजों ने बनाया था किस जमाने में, ये जो आपका कोटरी और हैदराबाद को जो वो कर रहा होता है, जो स्टील वाला जो है, ऐसा है नहीं है? तो सर आईएफआरएस जो बना है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को देख के नहीं बना। ये हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। किस हिसाब से? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सब पूरे दुनिया के 160 मुल्कों से ज्यादा मुल्कों में अप्लाई होती है। इसीलिए यहाँ का चार्ट अकाउंटेंट बाहर मुल्क में क्या होता है, आराम से चलाया था, क्योंकि उसने अकाउंटिंग क्या करी हुई है, वही पढ़ी हुई है जो हर पूरी दुनिया में क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो सर ये जब आप, अच्छा सर एक बात बताओ, एक और चीज मैंने ऑफिस सप्लाईज की बात की, इसी बात की थी। अब सर जब ये सारा का सारा टी बैग वाला सामान हो गया, प्रिंटिंग पेपर हो गए, स्टेशनरी हो गई, बॉक्स फाइल्स हो गई, ये आपके बिल बुक्स हो गई, ये सर जैसे ही आती हैं, सर पैसे तो देते हो ना? या भले पैसे ना दो, उधार है तो मेरा ना, पैसे भी तो देने हैं ना। हम क्या बोलेंगे, खर्चा हो गया। क्या हो गया? खर्चा हो गया। अब सर खर्चा हो गया है क्या बाकी? सर अभी आप लेकर आए हो, अभी उसे इस्तेमाल नहीं किया। सर लेट्स सपोज आप 20,000 का सामान लेकर आए, क्या लेकर आए? सर जब आप इस सामान को लेकर आते हो ना, ये कैटेगराइज होता है एज एन एसेट। क्या कैटेगराइज होता है? एज एन। सर फिर आप क्या कहा, 20,000 का माल आया था, कितने का आया था? अब सर पीरियड एंड के ऊपर, कब के ऊपर? जब भी आपको हिसाब किताब अब्बा को दिखाना है, आपका महीने का था, किसका था? अब सर आपका रोज का पीरियड हो, हफ्ते का हो, 15 दिन का हो, महीने का हो, क्वार्टरली हो, सेमी एनुअली हो, या एनुअली हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का पीरियड कौन सा है। तो सर पीरियड एंड के ऊपर जब आप इसकी अकाउंटिंग कर रहे होंगे, तो सर आपको जाके देखना पड़ेगा कि अब मेरे गोडाउन में, अब मेरे गोडाउन में या मेरे पास कितने ऑफिस सप्लाईज बचे हुए हैं। आप जाओगे, आप कहोगे 2 चाय पत्ती के डब्बे बचे हुए हैं, इतनी चीनी बची हुई है, सब मिला के आपने कहा कि 4,000 का सामान बचा हुआ है। 4,000 का सामान कितना गायब है? तो वो 16,000 क्या होगा, एक्सपेंस आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंस आउट। पता है कैसे सर? सर आप करेंगे, कहिए। आपने कहा ऑफिस सप्लाईज आई, क्या आई? प्लस 20,000 कितने की? और सर या तो कैश पे आएगी या उधार पे आएगी, व्हाट्सएवर। आपने कह दिया सर पेबल फॉर ऑफिस सप्लाईज, क्या कह दिया?
पेबल फॉर ऑफिस सप्लाईज कितना? 20,000। अकाउंट की जो बैलेंस है। अब पीरियड एंड पे कब? पीरियड एंड पे आपने क्या करना है, आपने जाके देखना है कि ऑफिस सप्लाईज कितनी बची हुई है। आप गए सर, आपने आगे देखा 4,000 की बची हुई है। कितनी बची हुई है? तो सर खर्च कितनी हो गई? बोला 16,000 गायब है। तो आपने क्या करना है, ऑफिस सप्लाईज माइनस, और सर एक्सपेंस है, सरमाया बढ़ता कम होता है। सर ये बिजनेस ओनर का है, इस बिजनेस की इनकम भी ओनर की, इस बिजनेस का लॉस भी ओनर का। कल को बिजनेस के उधार होंगे, वो भी कौन उतारेगा? ओनर उतार। सही है। जब बिजनेस अपनी दम तोड़ देगा, फिर कौन उसका उतारेगा सब कुछ? ओनर। सही है। तो सर आपके पास यहां पर आ जाएगा क्या? एक्सपेंस है सर, इक्विटी क्या होती है? तो अकाउंट में बैलेंस हो गई। सर इसी तरह जब आपने पेट्रोल डलवाया, क्या डलवाया? पहले दिन गए, पहले दिन जाके आपने पेट्रोल डलवाया। सर वो पेट्रोल तुम्हारा क्या बन गया? एज एन एसेट। क्या बन गया? तो सर तुमने शॉप ली है, क्या लिए? तो शॉप भी तुम्हारा क्या बन गया है? एज एन 100 रुपए का कितने का? और सर लाया ओनर है, शॉप कौन लाया? मगर सर क्या वक्त के साथ साथ क्या शॉप की वैल्यू वही रहेगी या कम हो जाएगी? हाँ। आप लोगों में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके घर के आसपास अभी कोई डिसेंट न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है कोई? बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है सर। आपका अपार्टमेंट है, उसकी लेट सपोज वैल्यू है 1 करोड़। सपोज कर लो, क्या कर लो, आपके बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल दीवार से मिला हुआ एक और अपार्टमेंट खड़ा हो रहा है, वो भी 1 करोड़ में होगा। बराबर होना चाहिए, क्यों नहीं? हाँ सर, खर्च ज्यादा है मतलब किस हिसाब से? भाई वैल्यू तो आपने कहा ना, घर की वैल्यू टाइम से टाइम बढ़ती है। अगर उस घर की बढ़ रही है तो आपकी बढ़ी होगी, और बराबर होनी चाहिए। नहीं होती? हाँ सर, अगर आपके घर की वैल्यू आज 1 करोड़ रुपए है, तो आपके बराबर में जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है, उसकी बुकिंग ही कितने से स्टार्ट हुई भी होगी? शायद 1,30 1,40 से। तो इतना भेदभाव क्यों? एक ही जमीन है, खाली दीवार का फर्क है। सर जमीन की वैल्यू ओवर द टाइम बढ़ती है, बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ती। बिल्डिंग की वैल्यू ओवर द टाइम क्या होती है? कम होती है। ओवर द टाइम बिल्डिंग की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, वो बढ़ती नहीं है। अब सर ये कहानी पे मैं वापस आ रहा हूं, ये कहानी पे मैं वापस आ रहा हूं। सर थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, क्या लाते हैं? सर मैंने आपसे कहा, अब मैंने आपसे कहा कि किसकी टंकी थी, ये क्या नाम है वो तेरा ब्लैक कैप? अब्बास। सर अब्बास ने, मैंने कहा अब्बास, ये जो तूने 10 लीटर पेट्रोल डलवाया है, ये पूरे 20 दिन चल जाएगा? बोलता है सर 20वें दिन है ना गाड़ी रिजर्व पे आ जाती है। किस पे आती है? एक रिजर्व होता है, एक बाइक झटके लेना शुरू कर देती है, फिर आपको वो कोई चौक वॉक होती है, नहीं चौक नहीं, क्या होता है, हाँ चौक ही होती है। पेट्रोल का वो होता है, कोई की होती है, उसको आपको क्या करनी पड़ती है? नीचे करनी पड़ती है। फिर आपकी बाइक फिर और चलना 15-20 किलोमीटर और दे देती है। मैं कहा यार ये रिजर्व में कब आती है? बोला सर जैसे ही रिजर्व में आती है ना, जैसे ही क्या होती है, रिजर्व में आती है, मैं फौरन पेट्रोल पंप भागता हूँ और फिर फुल करवा लेता हूँ। फिर क्या करवाता हूँ? मतलब सर इसने कहा सर 1 लीटर पेट्रोल जब बच जाता है, कितना बच जाता है? 1 लीटर पेट्रोल या सर 330 रुपए का देगा सर। 1 लीटर से थोड़ा होता है, 333 रुपए का पेट्रोल बचा हुआ होता है। मैं पेट्रोल उनकी तरफ जाता हूँ और वो 3 रुपए का पेट्रोल और खर्च हो जाता है। मतलब सर 330 रुपए का पेट्रोल बाकी होता है टैंक के अंदर, जब मैं वापस पंप जाता हूँ फुल करवाने। मतलब सर अब देखा जाए तो सर कहानी में तो चेंज नहीं आ रहा कि सर 20 दिन में इसका खर्चा 3,330 रुपए, 20 दिन में इसका खर्चा 3,330 रुपए नहीं है, बल्कि 3,000 रुपए। क्योंकि सर 330 का पेट्रोल तो बचा हुआ होगा। 20 दिन का टाइम पीरियड है, कितने दिन का टाइम पीरियड है? 20 दिन का। तो सर इवेंचुअली पेट्रोल जो उसको कॉस्ट पड़ रही है फॉर 20 डेज, वो कितनी पड़ रही है? कितने की पड़ रही है? 3,000 की। तो सर क्या मुझे 3,330 को डिवाइड करना चाहिए, 3,000 को करना चाहिए? हाँ सर। तो मैं कहूंगा बेटा तेरा रोज का खर्चा कितना है? क्योंकि ये बात तूने, हमें तो लगा था कि जब तेरी बाइक पेट्रोल खत्म हो जाए तो बाइक को लिटाएगा, यूं यूं करेगा, फूक मारेगा कि कहीं से क्या हो, स्टार्ट हो जाए फिर निकल जाए। तो सर मतलब
आपके पास पीरियड एंड के ऊपर 330 रुपए का पेट्रोल बच जाएगा, तो इवेंचुअली आपकी जेब पे जो खर्चा आ रहा है 20 दिन में, वो कितना हो रहा है? 3,000। और सर कितने दिनों के लिए हो रहा है? तो सर जब बेनिफिट 20 दिन है तो खर्चा भी कितने दिनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 20 दिन में। अब सर सुनना, आपने ये शॉप एक्वायर की, आपने कहा सर ये जो शॉप है, सर ये शॉप आज मेरी जेब से निकले 100 रुपए, कितने निकले? और मैं 5 साल तक इस्तेमाल करूंगा। कितने साल तक इस्तेमाल करूंगा? लेट सपोज ये शॉप मैंने हरम शरीफ में ली हुई है, और हर 5 साल के बाद इस होटल के नीचे है, होटल भी मिसमार होगा और ये शॉप भी मिसमार हो जाएगी। वहां पे तो यही चलता है ना सर। अब आपने कहा सर 100 रुपए की शॉप है, सर 5 साल के बाद इसको जब मैं बेचूंगा क्या करूंगा? सर मुझे इससे 40 रुपए मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 5 साल के बाद जब मैं शॉप को बेचूंगा, मुझे इसके कितने मिल जाएंगे? 40 रुपए मिल जाएंगे। तो अब मैं आपसे पूछूं कि मेरा बच्चा, तेरा 5 साल में नेट खर्चा इस शॉप का कितना है? 100 रुपए या 60 रुपए? हाँ सर। सर भले आज मेरी जेब से गए 100 है, आज मेरी जेब से गए कितने? इसमें से 40 मुझे क्या होंगे? रिटर्न हो जाएंगे। सर भले पेट्रोल पंप वाले के पास जाके इसकी गाड़ी में पेट्रोल डलाया कितना? 3,330 रुपए का, मगर सर 20वें दिन 300 रुपए, 330 रुपए का पेट्रोल क्या होगा टंकी में? वो क्या कर सकता है? बोतल में निकाल के बेच सकता है, किसी और इस्तेमाल में ले सकता है, इसके कंट्रोल में है। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है, बिल्कुल ऐसे वो जो चाहे उससे जिस तरह का बेनिफिट चाहे ले, चाहे उसको यूज करके बेनिफिट ले या बेच के बेनिफिट ले, ऐसी बात है। चाहे उसको बेच के बेनिफिट ले या उसको यूज करके बेनिफिट ले। तो सर शॉप की कहानी में भी ऐसा ही है कि सर जब आपने शॉप को एक्वायर किया 100 रुपए में, और आपको पता है कि सर 5 साल के बाद ये शॉप आपको रिटर्न कर देगी कितने? 40 रुपए। तो सर आपकी नेट जेब पे बोझ कितना पड़ रहा है? तो सर 5 साल में जो खर्चा है वो 60 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या 100 रुपए? तो मतलब सर हर महीने का कितना कितना? 8 8 रुपए कितना? 8 12, सॉरी 12 12 रुपए का क्या होगा आपका? एक्सपेंस आउट होता रहेगा हर पीरियड के ऊपर। कब? और मैं सपोज कर रहा हूँ पीरियड मेरा कौन सा है? 1 साल का। एक और मिसाल लेते हैं सर, एक और मिसाल लेते हैं सर। तुमने जैसे रिसेंटली कोई मोबाइल चेंज किया है? क्या नाम है बेटा? हाँ जामी है तो गुलशन है जामी या बहरा है जामी? खयाबान जामी है ना? खयाबान जामी, यही बोलो, जामी कहीं सुना हुआ रोड का ही नाम है। ऐसा एक छोटी सी मिसाल लो, जामी कितने साल बाद मोबाइल चेंज किया? 2 साल। उससे पहले तूने कौन सा मोबाइल लिया था? हाँ, कॉस्ट नहीं बता ना, मोबाइल बता दे। अच्छा सैमसंग अल्ट्रा प्रो मैक्स है ऐसा कोई मोबाइल? हाँ, तो सैमसंग अल्ट्रा प्रो मैक्स, वो आईफोन को कॉपी करेगा तो अपने नाम के साथ खाली प्रो मैक्स देगा, अल्ट्रा लगा देगा। सर इससे लिया कौन सा फोन? सैमसंग अल्ट्रा प्रो मैक्स। अब सर से अभी क्या चल रहा है? 2023, मतलब सर से 2 साल पहले लिया था, तो सर 2021 में लिया होगा। कब लिया होगा? और सर मैं लेट सपोज कर रहा हूँ 50,000 का, मैं सपोज कर रहा हूँ कितने का था? 50,000। और सर ये लिया था 1 जनवरी, 1 जनवरी 2021 को। कब लिया था? मतलब सर 1 जनवरी को ये भाई साहब 50,000 का खर्चा करके आ गए। ऐसा ही है? ऐसा ही है? 50,000 का खर्चा कर दिया, खर्चा असासा लिया। क्या लिया है? सर जब तुम एक गाड़ी खरीदते हो ना, ये तुम्हें नोट भी क्या होगा? यार बड़ा खर्चा हो गया। बोला क्या खर्चा हो गया? यार आज जाके गाड़ी खरीद ली। अबे तो खर्चा थोड़ी होता, असासा बनाया है तूने। लोग क्या कहते हैं? ये खर्चा नहीं है, तूने तो अपना एसेट बनाया है, तो उसमें क्यों रो रहा है? तेरा एसेट है, कल को जाके बेच दे, पैसे मिल जाएंगे तुझे। तो सर खर्चा तो वो होता है जो हो गया, अब दोबारा वापस, दोबारा वापस, वो खर्चा होता है। सर इन चीजों को खर्चा नहीं कहते। सर क्या कहते हैं? हम असासे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आपने कहा आपका पैसे बहुत सारे थे,
आपने कहा मैंने 1 करोड़ रुपए सेव किए, आपने कहा घर खरीद लिया, क्या खरीद लिया? और आपने कहा नहीं यार अभी मत करो, अभी घर खरीदा बहुत खर्चा हो गया। वो कहता खर्चा नहीं है भाई, तूने अपना क्या बनाया है? असासा बनाया है, एसेट बनाया है, कल को तेरे काम आएगा, वैल्यू बढ़ेगी, बेच देना या रहने चले जाना, यूज कर लेना या बेच देना। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है, या तो इस्तेमाल कर लो या उसको बेच दो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। मतलब सर इकोनॉमिक रिसोर्स है, ये तो बात क्या है, तय है। तो सर जब जामी ने मोबाइल खरीदा 50,000 का, फर्स्ट यूज किसको, सर उस दिन ये खर्चा नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, असासा बना है इसका। अब सर ये वही दुकान पे खड़ा हुआ था, क्या हुआ था, इसने डब्बा की जो पन्नी होती है ना, जो डब्बे के ऊपर क्या होती है, पन्नी होती है, वो खोल दी। अभी डब्बा नहीं खोला, जो खाली ऊपर की जो पन्नी होती है वो भी एक वो होती है अजीब किस्म की, ओरिजिनल अलग ही होती है। पन्नी खोल दी। अब ये कहता है, इसका दिमाग में क्या है, बोलता है नहीं यार मुझे कोई और मोबाइल चाहिए, वापस ले लो। तो जब ये वापस देगा, क्या दुकानदार इसको 50,000 रुपये लौटा देगा? 5,000 ज्यादा हो गया, 1,000 कर लेते हैं। 5,000 तो बहुत ज्यादा हो गया यार, 1,000 रुपये कर लें। अच्छा सर, 49,000 का हो जाएगा, कितने का हो गया उसकी वैल्यू? इसने डब्बा खोला, कुछ भी नहीं होगा। इसने मोबाइल को स्विच ऑन कर दिया, मोबाइल को क्या कर दिया, अब इसने कहा यार समझ नहीं आ रहा, वापस कर लो। अब वो दुकानदार कितने देगा इसको? अब कह रहे सही एक्टिव हो गया मोबाइल फोन। अब सर 45,000 रुपये वैल्यू हो गई, कितनी हो गई? इसने कहा यार चलो ठीक है, 1 महीना इस्तेमाल करता हूँ, 1 महीना फिर देखता हूँ। 1 महीना इस्तेमाल किया और ये वापस गया, कहता है यार समझ नहीं आ रहा, ले लो। कितने में जाएगा फोन? 35, 30, जो भी है, कोई एक ऐसा है जो 45 से बोलता, 45 से ऊपर में जाएगा। हाँ, यहाँ पे कारोबारी दिमाग वाले कितने लोग हैं? थोड़े बहुत है। तो किसी दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर आईफोन मेरे दोस्त ने खरीदा था 2 लाख का, आज 2.5 लाख का जा रहा है? किसी दिमाग में जा रहा है? नहीं जा रहा। पक्का? यार तुम सारे मुझे पता है कि तो खचड़ों की लाइन में ही दौड़ोगे, अकाउंटेंट तो लग ही नहीं रहा, तुम में से सोचते ही नहीं हो। हाँ सर, नो हाउ मार्केट की होनी चाहिए, ऐसा ही नहीं है सर। एक दोस्त ने आईफोन खरीदा था 2 लाख का, रगड़ दिया 1 साल उसने, मार्केट में बेचने जा रहा है, उसको 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। हो रहा है ना ऐसा? हाँ सर। तो सर वहां पे उल्टा सीन हो गया, ऐसा क्यों? बोलो सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो। IFRS पाकिस्तान को देख के नहीं बना। सर आपकी डॉलर की कदर जो है वो बढ़ गई है, आपके रुपए की कदर कम हो गई है। आज भी वो फोन अगर डॉलर के हिसाब से बात करो तो उतने ही डॉलर्स का है, तो उतने ही डॉलर्स का है। मसला तुम्हारे मुल्क की करेंसी का डी वैल्यू होना है, जिसकी वजह से वो फोन क्या हो गया है, महंगा हो गया है, ना ही के आईफोन के ऊपर महंगा हो गया। सर तुम $1,200 का फोन रखोगे ना, कितने का रखोगे? और तुम लाके उसको अलमारी में रख दो, क्या रख दो? अभी 15 आ रहा है, 22 तारीख को पाकिस्तान में डिलीवरी, 22 तारीख से शुरू हो रही है, सही है। अब 22 तारीख से पाकिस्तान में डिलीवर हो जाएगा, इवनिंग के अंदर पहला कंसाइनमेंट आएगा। अब सर ये पड़ा है लोगों को 1350 को, और किसी को $1,400 का चाहिए, फिर पीटीए पड़ा हुआ है सामने, खड़ा हुआ है 2.25 का, 2 का। अब सर आपने ये फोन लाके ऐसे ही 0 मीटर कंडीशन में इसको बिल्कुल ऐसा करना कि ग्लव्स पहनना हाथ में, क्या पहनना, कि वो पन्नी के ऊपर तुम्हारे फिंगरप्रिंट भी ना आए, और अलमारी में तिजोरी में जाके रख देना, और तिजोरी पैक कर देना, क्या कर देना। सर तुमने लेट सपोज दिया $1,200 का, कितने का? तुम 6 महीने के बाद इस फोन को निकालोगे तो क्या अभी $1,200 का होगा? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो कम होगा, थोड़ा बहुत तो कम होगा, क्योंकि सर चाइना ने बहुत बड़ा धक्का दे दिया है। और मार्केट से क्या खबरों के अंदर नहीं होगा तुम लोग? चाइना ने अपने ऑफिसर सबको कह दिया कि नो वन विल यूज आईफोन नाउ। बेटा एक बात याद रखना, किताबी कीड़े बनोगे ना, कभी मैनेजर से ऊपर की पोजीशन पे नहीं जा पाओगे। कहां पर रहोगे? मैनेजर पोजीशन। इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ, तुम्हें करंट इकोनॉमिक अफेयर्स का पता होना बहुत लाजमी है। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, चार्टर्ड का जो वर्ड है,
ये शायद मैंने ओरिएंटेशन में ही बताया था, ये चार्टर्ड का वर्ड एचएम ने दिया था, जिसे ज्यादा हर मैजेस्टी। हर मैजेस्टी कौन थी? इंग्लैंड की क्वीन थी। और उस बंदे को दिया गया था चार्टर्ड अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट तो बहुत सारे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट वो होता है जिससे हर चीज की नॉलेज हो, सिर्फ अकाउंटिंग की नहीं। मार्केट में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, माशियात में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ क्या चल रहा है, जिससे हर चीज की खबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? चार्टर्ड। अब ये चे वाला जो है चार्टर्ड बनना है या चे वाला तुम लोगों को चैंपियन बनना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते हैं, क्या निकलते हैं? इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते। पार्टनर आपसे, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि तो सामने पार्टनर बैठा होगा, तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा होगा, वो तुमसे ये पूछेगा, हाँ बेटा ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, सो यू आर मिस्टेकन। वो इस चीज को बात, वो ये कहेगा मुल्क में क्या चल रहा है, ये पाकिस्तान के रिलेशन क्या चल रहे हैं इंडिया के साथ। अच्छा यार ये हो गया तो क्या मसला आ जाएगा हमारे मुल्क में, क्या मसला आएगा? जैसे इन सब चीजों की नॉलेज नहीं होगी तो तुम ऑडिटर कहलाने के लायक, ऑडिटर कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? तो सर सब चीजों की क्या करो सर, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। बाकी तुम्हारा अपना मसला है, अब तुम खच्चर की लाइन में दौड़ो, गधे की लाइन में दौड़ो या घोड़ों की लाइन में दौड़ो, तुम किस भी पोजीशन पे हो ना, कल को मुझे आके अपना पे चेक का पार्ट दोगे कि सर ये मेरा पे चेक आया है, इसका 10% आप ले लें या 15% आप ले लें। जो भी करोगे अपने माँ बाप के लिए करोगे, उनकी दुआएं तुम्हें मिलेंगी, उनके लिए करोगे। तो सर अभी से एक चीज की आदत डाल लो, और ये प्लीज डाल लेना। बाद में इंशाल्लाह दुआएं दोगे, बदवा नहीं दोगे। कल को कभी याद आएगा ना, अच्छे लफ्जों में याद रखोगे। सर दो वेबसाइट लिख लो, एक लिखो ft.com। एफटी, एफटी का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल टाइम्स, ft.com। और एक लिख लो आप लोग, एक आप लिख लो बिजनेस रिकॉर्डर, बिजनेस रिकॉर्डर, रिकॉर्डर RECORDER। सर जिस तरीके से तुम लोग स्क्रॉल करते हैं ना, फिर सोशल मीडिया हर कोई स्क्रॉल करता होगा, कोई इंस्टा करता होगा, कोई फेसबुक करता होगा, है ना? कुछ ना कुछ तो करते होगे। तो सर जिस तरह पे जब करने जाते हो फिर देखते हो, अच्छा उसका लाइक है, म्यूचुअल फंड है, अच्छा यहाँ भी चेक इन है उसके साथ, ये फुल फुप्पो बन जाते हो ना, और वो टाइम तुम्हारा 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो उसमें से खाली 10-15 मिनट चाहिए होगी तुम्हारे, कितना चाहिए? सर समझ भर लेना है, समझ भर ले, इन चीजों को पढ़ना शुरू करो। क्या करो? ऐसे नहीं होता हेडलाइंस पढ़ लो, अंदर का डेटा ना पढ़ो। एटलीस्ट तुम लोगों चीजों की नो हाउ क्या हो, अभी से क्या हो, आदत पड़ जाए, ताकि तुम्हें पता हो कि क्या चल रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता होगा ना क्या चल रहा है, तो तुम्हारे पास स्काई विल नॉट बी द लिमिट फॉर यू। आप स्काई से भी बहुत पहले क्या आ जाएगी आपकी लिमिट। सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिमोट तक हुए हैं, क्या हुए हैं? आपको लगता है ना कि नहीं, टाइम के साथ साथ ये वो वाली फील्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट इदारा नहीं है कि अच्छा 5 साल हो गए ना, प्रमोशन ड्यू है, मिल जाएगी, सैलरी इंक्रीमेंट है, हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट एनओसी दी जाती है। क्या दी जाती है? एनओसी की हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप कहीं और जाके काम कर लो। क्लियर है? तो इन चीजों को भी से क्या करो, कोशिश करो। तो सर चाइना ने अभी रिसेंटली क्या किया था, जिससे आपके एप्पल को आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस फेस करना पड़ जाए। अफसोस किया था शायद डॉलर इसके रेट क्या हो जाए, तो जाहिर सी बात है होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, पैसे कम करने पड़ेंगे, ताकि क्या हो, दूसरे लोगों की रीच तक पहुंचे। जैसे सबसे बड़ी मार्केट आईफोन की कहां पर थी? चाइना। उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चेंज करके इंडिया पे डाला है। तो उनके कुछ आपस में चल रहे हैं, उनके कुछ आपस में चल रहे हैं। तो अब ये न्यूज सर्च भी कर लेना। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे, कि सर ये आईफोन के रेट्स नीचे आएंगे, जाएंगे, नीचे आएंगे। अब सर, तो सर आईफोन का रेट नीचे आएगा तो सर वो जो आपके भल्ले तिजोरी में पड़ा हुआ है, जब उसको 6 महीने बाद निकालोगे तो सर वो $1200 का नहीं बिकेगा, क्योंकि सर वक्त के साथ साथ क्या होता है, वक्त के साथ साथ क्या होता है, डेप्रिशिएट क्या होता है। अच्छा एक और बात बता दो, सर लेट्स सपोज आपने 50 लाख की एक गाड़ी निकलवाई, जो नहीं खरीदी, आपने उसी तरह उस गाड़ी के टायरों को पे डाला रैपर, टायरों पे क्या डाला, और सर आपने कहा फोक लिफ्टर का इस्तेमाल करूंगा, गाड़ी का इंजन भी ऑन नहीं करूंगा। और सर 2021 का मॉडल है, कौन सा मॉडल है? आप 2000, चलो 23 चल रहा है ना, 2023 का मॉडल है। आपने वो गाड़ी उठाई और गैराज में ऐसे ही रख के कपड़ा वपड़ा चढ़ा के बंद कर दी, 4 साल बाद निकालोगे, क्या गाड़ी आज भी उसी रेट पे बिकेगी? क्यों सर?
तो सर मार्केट में दूसरे वेरिएंट्स आ चुके हैं। मार्केट में दूसरे वेरिएंट उससे अच्छी टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है, आ चुकी है। तो सर लोग उस गाड़ी को प्रेफर और सर तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर आ जाए, क्या आ जाए। तो सर आपने कहा कि सर अगर जामी 1 महीने बाद बेचता है तो शायद 46-47 का बिकता है, 2 महीने बाद बेचेगा तो शायद 43 का, 6 महीने बाद बेचेगा तो शायद 40 का, 1 साल के बाद बेचेगा तो शायद 36 का। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सर 1 साल के बाद 40 का था, 6 महीने बाद, तो 1 साल के बाद जो है, अब मजीद 6 महीने के बाद जो है ये 42 का हो जाएगा। सर टाइम के साथ साथ क्या होता है, क्या होता है, वैल्यू डाउन होती है। क्या होती है, वैल्यू डाउन होती है। सर ये जो वैल्यू डाउन हो रही है मतलब सर उसको कहते हैं हम कि एसेट का वेयर एंड टेयर है। क्या है, इस्तेमाल होता है ना तो वेयर एंड टेयर होता है। क्या होता है, इस्तेमाल होता है तो क्या होता है, वेयर एंड टेयर। तो सर अकाउंटिंग की जबान में, अकाउंटिंग की भाषा में, इस वैल्यू को जो लो हो रही है इसको हम कहते हैं कि एसेट क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, जिस तरह से आप सुनते होंगे ना, आपका पीकेआर और डेप्रिशिएट हो गया। हाँ, आज पाकिस्तानी करेंसी डॉलर की अगेंस्ट और डेप्रिशिएट हो गई, एप्रिशिएट हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, एप्रिशिएट। बढ़ती है तो एप्रिशिएट, कम होती है तो डेप्रिशिएट। तो सर जो लैंड है वो एप्रिशिएट होता है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, शॉप डेप्रिशिएट होती है। सर लैंड के अलावा बाकी सारे एसेट्स लैंड के अलावा क्या होते हैं, डेप्रिशिएट होते हैं। लैंड सिर्फ एक ऐसा है जो क्या होता है, एप्रिशिएट होता है। सर इसमें कोई एक्सेप्शन है ना कॉमर्स वालों, लैंड के अंदर कोई एप्रिसिएशन एक्सेप्शन है। बेटा वो है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हो। जमीन की वैल्यू जो है ना या तो स्टेगनेंट रहेगी या बढ़ेगी, सही है। वो एक जो है ना वो फिर डिमांड सप्लाई की वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आ जाती है। किसमें आ जाती है, हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेंगे ना लैंड, ये लैंड हमने लिया यूज के लिए, किसके लिए, तो फिर वो वैल्यू वाली बात मेरे मतलब की नहीं है, सही है। हाँ सबको एक्सेप्शन है कि लैंड, मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ लैंड डेप्रिशिएट होता है। कोई एग्री करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकता है, वेरी गुड। सर जो जो गांव की साइड पे रहते हैं, अगर कोई जानने वाला है गांव वगैरह की साइड पे, तो सर गांव में जरखेज जमीन भी और बंजर जमीन भी है। जरखेज जमीन का 1 एकड़ का रेट होगा लेट सपोज 35 लाख होगा, कितना होगा, और सब बंजर जमीन का होगा 20 लाख, कितना होगा, 20 लाख। बंजर जमीन का कितना होगा, 20, और जरखेजी का कितना होगा, 35। क्या जरखेजी जिंदगी भर रहती है, एक वक्त में आके तो खत्म होगी ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कभी तो क्या होगी। तो सर वो जो जरखेजी है 15 लाख की, देखो देखो दोनों लैंड की वैल्यू कितनी है, 20 लाख। सर उसकी ज्यादा इसलिए क्योंकि वो जरखेज है, फर्टाइल लैंड है। तो सो फर्टिलिटी जो है वो है 15 lakhs की। तो सर वो डेप्रिशिएट होगी ओवर द लाइफ, जितने टाइम तक वो क्या रहेगा, फर्टाइल रहेगा। अगर सर कहते हो सर कि आपने 15 साल रहना है, सर कितना रहना है, तो हर साल 1-1 लाख रुपए क्या होगा, मतलब 35 लाख पे तो एसेट रिकॉर्ड करोगे, किस पे करोगे, आप लेकर आओगे लैंड कितने पे, 35 लाख पे। फिर 1 साल बाद, 1 साल एक्सपेंस कर दोगे कितना, 1 लाख रुपए। ये 15 साल तक करते रहोगे, कब तक करते रहोगे, कि सर लैंड बढ़ेगा, लैंड कितने का। अब सर कहां से लाओगे, या तो कैश से लाओगे या ओनर लाएगा या लाइबिलिटी से आएगा, कहां से लाना चाह रहे हो, ओनर, चलो ओनर 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 लेके आना। सही, लैंड किससे लेके दिया है, ओनर का सरमाया बढ़ गया। अब सर 1 साल हो गया, क्या हो गया, क्या लैंड की वैल्यू वही है। और वो पूछेंगे भाई अब जमीन का कितना रह गया जरखेजी, हमने कहा भाई 14 साल और आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, मतलब सर 1 साल की इसकी जरखेजी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो सर मुझे एक्सप्रेस आउट करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करोगे तो सरमाया क्या होगा, और सर लैंड की वैल्यू क्या हो जाएगी। सर ये सो ऑन चलता रहेगा 15 साल तक, कितने साल तक, जैसे ही ये 20 लाख पे पहुंचेगा, किसे पहुंचेगा, वहां पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बेटा तुम कुछ पूछना चाह रहे हो, हाँ, हाथ यूं किया था 1-2 दफा तुमने, आ गया। अब सर एक और कोई और एक्सेप्शन है या सिर्फ यही है, हाँ सर, वो तो बिल्डिंग है, मैं लैंड की बात करूं, बिल्डिंग तो बेटा देखो एप्रिशिएट होगी,
बेटा वो रीवैल्यूएशन का मॉडल अगर तुम उसको करोगे ना तो वो आएगा, वरना नहीं आएगा। आपका आईएफआरएस चलता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। किस पे? हिस्टोरिकल कॉस्ट। आज भी तुम अगर लकी सीमेंट के फाइनेंशियल उठा के देखो, पीएसओ के फाइनेंशियल उठा के देखो, उसकी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ रही है, तो भी उठा के देखना। जितने पे ली थी ना 10 अरसा जमाने पहले, वही आ रही है, क्योंकि उन्होंने को रीवैल्यू करवाया। कहता मुझे जरूरत ही नहीं है, रीवैल्यू तो मैं तब कराऊंगा ना मुझे बेचनी है, क्या मैं धंधा कर रहा हूँ? क्या बिल्डिंग का खरीद बेचने का धंधा कर रहा हूँ? तो हर बिजनेस का अपना ऑब्जेक्टिव है, हर बिजनेस का क्या अपना ऑब्जेक्टिव है। वो कह रहा भाई इस्तेमाल के लिए बिल्डिंग है, क्या है? इस्तेमाल के लिए। तो उसको रिवैल्यूएशन मॉडल चाहता, अगर चाहता है तो आपका आईएफआरएस अलाउ करता है कि उसको कौन से मॉडल पे ले आए, रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले आए, मतलब एसेट्स को रीवैल्यू करवाए। चाहे तो करे, चाहे तो उसके बाद ऑप्शन है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ जी। नेचुरल डिजास्टर, वो तो बेटा फिर इम्पेयरमेंट लॉस कहलाता है, वो डेप्रिसिएशन नहीं कहलाता। हाँ जी। पानी। हाँ बेटा वो इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है, वो वाला सीन नहीं, वो तो नेचुरल डिजास्टर कुछ इस तरह का हो जाए। सर रनवे देखा हुआ है? फिल्म नहीं, ये एयरपोर्ट के ऊपर जो रनवे है, किसके कंट्रोल में? हाँ, किसके कंट्रोल में? सीएए के कंट्रोल में, सिविल एविएशन। तो उससे इतना बड़ा लैंड है, इतना बड़ा लैंड है, सिविल एविएशन अथॉरिटी का है ना, क्या इस लैंड को डेप्रिशिएट करते होंगे? क्या इस लैंड को डेप्रिशिएट करते होंगे? बिल्कुल करता है, क्योंकि इनको ये लैंड लीज पे मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। लीज होल्ड लैंड भी डेप्रिशिएट होता है, फ्री होल्ड लैंड नहीं होता। नूरियाबाद की जितनी भी जमीन है सब किसकी है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर आपको फ्री होल्ड दे दे, क्या दे दे, तो सर तुम्हारा कोई डेप्रिशिएशन करने की जरूरत नहीं है। बस गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये जगह दे रहा हूं तुम्हें 10 साल की लीज पे। कितने साल की लीज पे? 10 साल के लिए मुझसे खरीद लो, क्या कर लो। तो सर तुमने 10 साल की लीज पे जो खरीदा है, तो ओवर द 10 ईयर्स ये क्या होगा, लीज का पैसा खत्म होगा। क्योंकि इन दी एंड ये आपके कंट्रोल में तो है, बट आपकी ओनरशिप में नहीं है। सेट हो गया? तो सर लैंड के अंदर एक एग्रीकल्चरल लैंड और दूसरा लीज होल्ड लैंड, ये दोनों क्या होते हैं? डेप्रीशिएट हो सर। तो सर कहानी आ गई वापस यहीं पे। तो जामी 2 साल के बाद तूने मोबाइल बेचा, क्या ऐसे ही फ्री में दे दिया? बिल्कुल खत्म हो चुका था, चकनाचूर, कोई वैल्यू नहीं थी उसकी। सर इसने कुछ ना कुछ एक्सचेंज किया होगा इसके बदले। क्या क्या होगा? मतलब सर इसने नया मोबाइल लिया होगा, क्या क्या होगा, नया मोबाइल एक्वायर किया होगा। अब सर लेट्स सपोज नया मोबाइल जितने का भी था, नया मोबाइल इसको कहा गया, सर नया मोबाइल का लेट्स सपोज, हाँ इसको कहा गया भाई काम कर 30,000 रुपए दे दे। कितने दे दे? या 40,000 रुपए दे दे। कितने दे दे? 40,000 रुपए कैश दे दे और साथ में ये मोबाइल दे दे। इससे कहा यार ये जो मोबाइल है जो साथ में तुम मुझसे मांग रहे हो उसकी वैल्यू है 25,000 रुपए। कितनी है? और 40,000 और, मतलब सर नया मोबाइल मुझे कितने का पड़ रहा है? 65,000 का। कितने का? मतलब सर 65,000 के मोबाइल के बदले में मुझे पूरे 65,000 देने नहीं पड़ रहे। सर मुझे कैश देना पड़ रहा है कितना? 40,000 का, और बाकी 25,000 के बदले में क्या देना पड़ रहा है? अपना पुराना मोबाइल। मतलब सर मेरे पुराने मोबाइल की अभी भी कोई वर्थ थी, अभी भी कोई वर्थ थी। तो सर अब मैं पूछूं जामी, 2 साल में बेटा तेरा मोबाइल का खर्चा कितना हुआ? ये कहेगा सर 50,000 का लिया था, 25,000 मिल गए, तो खर्चा कितना हुआ? और कितने सालों में? तो हर साल का इसका मोबाइल का खर्चा मैं कहूंगा वो है 12,500। कितने का है? 12,500। बात समझ आती है? तो सर आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, कुछ जो आपको बेनिफिट देते हैं 1 साल से ज्यादा। आपके पास कुछ ऐसे असासे आप एक्वायर करते हो जो आपको बेनिफिट कब देंगे? 1 साल से ज्यादा। सर जो 1 साल से ज्यादा आपको बेनिफिट देते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। क्या कहते हैं? असासा बनता है, क्या बनता है? मगर सर वो असासा एक्सपेंस आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब सर बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी, लैंड
नहीं होगा। आपकी मशीनरी डेप्रिशिएट होगी, फर्नीचर डेप्रिशिएट होगा, ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिशिएट होगा। सर जब खरीद के लाते हो तब असासा बनेगा, ओवर द टाइम क्या, ओवर द टाइम क्या होगा, एक्सपेंस आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ जो वर्ड इस्तेमाल होगा इसके लिए, इसको वैल्यू नीचे करने के लिए वो वर्ड यूज होगा डेप्रिसिएशन का। कौन सा वर्ड होगा? सर कुछ ऐसे असासे होते हैं जो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं देते, जो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट, वो सर शॉर्ट टर्म बेनिफिट होते हैं। क्या होता है सर? मिसाल के तौर पे गुड्स, क्या सर आज टोयोटा वाला अगर उसकी पूरे साल में रिक्वायरमेंट है लेट सपोज 50,000 गाड़ियों की, कितनी है? क्या आज के आज 50,000 गाड़ियां बना के फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े बड़े ग्राउंड को क्या करेगा, बुक करेगा और वहां पे गाड़ियां पार्क कर देगा? हाँ सर। सर ये जो गुड्स होते हैं ना, अच्छा सर इम्तियाज जलेगी पूरे साल का, अगर उसको पता है कि पूरे साल में मुझे 5,000 टन, ठीक है ना, 5,000 टन, 5,000 टन अगर उसको लगता है कि यार पूरे साल में मुझे 5,000 टन आटा बेचना है, आटा, तो क्या सर वो आज ही सारा का सारा आटा मंगवा लेगा और कहेगा कि ये आटा जो है मुझे 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा? सर ये मैक्सिमम 3 महीने के लिए होता है। कितने महीने के लिए होता है? क्योंकि सर जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो रहा है, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, क्या होता है, तो सर ये लॉन्ग टर्म्स के लिए, ये लॉन्ग टर्म्स के लिए नहीं होते सर, ये गुड्स भी किसके लिए होते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए। तो सर जो, अच्छा सर ऑफिस सप्लाई लॉन्ग टर्म के लिए, ऑफिस सप्लाई 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल होगी। हाँ सर, क्या ऑफिस सप्लाई लॉन्ग टर्म है? क्या है सर? शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आता है, उसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। क्या कहते हैं सर? करंट एसेट्स डायरेक्ट एक्सपेंस आउट होते हैं, अपने नाम से, अपने नाम से होते हैं, डेप्रिसिएशन की फॉर्म में नहीं होते। रिपीट कर रहा हूं सर, वो एसेट्स, सर वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए, किसके लिए, वो आपके एक्सपेंस आउट होते हैं विद द नेम ऑफ, वो आपके क्या होते हैं? एक्सपेंस आउट होते हैं विद द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। और सर जो एसेट्स आपके शॉर्ट टर्म के लिए, किसके लिए, वो अपने नाम के हिसाब से क्या होता है? एक्सपेंस आउट हो। क्लियर हो गया? यस। अब सर तो ये कहानी समझ आ गई कि सर जब गुड्स आए थे तब मैंने उसको एक्सपेंस आउट नहीं किया, जब बेचा तब मुझे क्या करना पड़ा? एक्सपेंस आउट करना पड़ा। क्लियर है? अब सर एक चीज कर सर, ये आपको हमने कल करा था ना, कहां गया सर? मैं 3 स्टेक होल्डर पढ़े अभी तक। कितने पढ़े? कितने स्टेक होल्डर्स पढ़े? 3। सर हमने इस तरह की कोई कहानी बनाई थी, किस तरह की बनाई थी? इस तरह की, है ना सर? सर इस तरह की कहानी बनाने का एक और स्टेक होल्डर था जिसके लिए बनानी पड़ी, तो था एक और स्टेक होल्डर। सर वो स्टेक होल्डर था कौन? सर वो स्टेक होल्डर था कौन? सर वो एक स्टेक होल्डर है जिसको हम कहते हैं, अच्छा सर मिसाल के तौर पर मैं गया बैंक के पास, किसके पास गया? मैंने कहा ये बैंक 10 रुपए का लोन देता है, सर 10 रुपए का लोन चाहिए। मैंने कहा हाँ। बोला क्या चीज गिरवी रखवाएगा? क्या चीज? मैंने कहा फिक्सचर फिटिंग्स। अच्छा। मैंने कहा काम का 100 रुपए का लोन दे दे, क्या दे दे? बोला अच्छा 100 रुपए का लोन किया, क्या रखवाएगा? मैं कहा शॉप गिरवी रख ले, क्या रख ले? अब सर बैंक को ये देखना है ना, बैंक को ये देखना है कि अगर मैं उससे लोन मांग रहा हूँ 100 रुपए का, तो उसके अगेंस्ट जो चीज गिरवी रखवा रहा हूँ उसकी वैल्यू कितनी है? तो सर वो वैल्यू कहां से पता चलेगी उसे? जो मैं बोल रहा हूँ उसमें यकीन कर लेगा? वो कहेगा ऑडिटेड स्टेटमेंट लाके दे। क्या लाके दे? जिसमें ये वेरीफाई हुआ हो कि तेरी शॉप की वर्थ कितनी है। अब सो जैसे ही फाइनेंशियल देखेगा तो कितनी आ रही होगी? कितनी आ रही होगी? 20। कितनी आ रही होगी? 20। अब सर ये बात आपको समझ आ गई? अब सर बैंक इसके अलावा एक और चीज भी देखेगा, बैंक इसके अलावा एक और चीज भी देखेगा। सर वो क्या देखेगा? सर बैंक कहेगा चलो ठीक है, जो तुम शॉप में गिरवी रखवा रहे हो इससे तो मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा। अब बैंक ने कहा भाई देख, जब तू मेरे पास आता है, आजा आजा आजा। बैंक ने कहा भाई जब आप मेरे पास आते हो, मिसाल के तौर पर सर ये बैंक है, कौन है? ये है बैंक।
अब सर मेरे पास एक कस्टमर आया, बैंक के पास कौन आया? कस्टमर आया। बैंक को कहता है बैंक मेरे पास पैसा पड़ा है, डिपॉजिट कर दूं? मैंने कहा करवा दो। बैंक ने क्या कहा? अब इसने कहा मेरे पास 100 रुपये। कितने? ये है मिस्टर ढिल्लन। सही है, 100 रुपये। अब इसने कहा ठीक है बैंक, ये 100 रुपये मेरे डिपॉजिट कर दो। कितना रेट दोगे? इसने कहा 10% का। कितना दोगे? इसने कहा ठीक है मैं साल के एंड में आऊंगा। अब सर बैंक ने क्या किया, ये पैसा तुम्हारी जैसी कोई कंपनी आ रही है, तुम्हारी जैसी कोई कंपनी आ रही है, उसने कहा यार मुझे लोन दे दो। क्या दे दो? उसने कहा ठीक है मैं लोन दूंगा 12% पे। किस पे दूंगा? तो सर बैंक ने इस वाले बंदे को, मिस्टर चुगत है ये, सही है, इसको क्या कर दिया सर, ये लोन 100 रुपए का दे दिया, ₹100 का लोन इसको। और रेट कितने कर दिया है? और सर बैंक का एक छोटा सा काम है कि साल के एंड पे किस पे 12 रुपए रिसीव करेगा? किससे? मिस्टर चुगत से। और उसमें से 2 रुपए अपनी जेब में रखेगा और 10 रुपए मिस्टर डलन को दे देगा। यही करेगा। अब सर बैंक जब तुम्हें ये लोन दे रहा है, अब सर 1 साल के बाद 10 रुपए अगर तुमने बैंक को पैसे नहीं दिए, अगर तुमने पैसे बैंक को, तो क्या बैंक मिस्टर ढिल्लन को ये कहेगा यार वो आपके पैसे मैंने मिस्टर चुगत को दिए, मैं उसने पैसे मुझे दिए नहीं है, इंटरेस्ट ज्यादा से मैं आपको दे नहीं सकता? मिस्टर ढिल्लन कहेगा भाई तूने चुगत को दिए हो या जिसको भी दिए हो, चौधरी को दिए हो, मेरा इससे कोई कंसर्न, मुझे मेरे पैसे। क्योंकि सर बैंक लायबल है इस डिपॉजिटर को, मिस्टर ढिल्लन को, इंटरेस्ट। और ढिल्लन ने कहा 5 साल के बाद प्रिंसिपल निकालूंगा। कितने साल बाद निकालूंगा? 100 रुपए कब चाहिए मुझे? 5 साल तक मैं खाली सूद लेता रहूंगा। क्या लेता रहूंगा? सूद लेता रहूंगा। सेविंग अकाउंट है, 5 साल तक सेविंग अकाउंट रहेगा, बस जो इंटरेस्ट आता रहे वो क्या करते रहना, मुझे साल टू साल देते रहना। अब सर बैंक को दो रिस्क है। बैंक को क्या है, जब बैंक तुम्हें किसी भी कंपनी को लोन देता है तो बैंक को सर दो रिस्क होते हैं। एक तो ये कि साल के एंड में इंटरेस्ट जो ड्यू होगा वो रीपे होगा या नहीं होगा। दूसरा, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी टाइम के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, भाई 3 साल के लिए लोन दे दो, 5 साल के लिए दे दो। तो दूसरा ये मसला होगा कि क्या टाइम पर आके ये प्रिंसिपल अमाउंट मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब सर जब मैं मुंह उठा के जाता हूँ बैंक के पास, तो मेरी शक्ल पे तो नहीं लिखा होता ना। अब मैं बैंक को 10 लाख का लोन दे दे, मैं कहूँ 50 लाख का दे दे, मैं कहूँ 1 करोड़ का लोन दे दे, सर बैंक तो बैठा हुआ है लोन देने के लिए, बैंक तो। अब मैं तो कहूंगा लोन दो, कहेगा पहले अपने कुछ दिखाओ सामान जो है तुम्हारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह। मैं कहूंगा तेरा क्या काम है इसमें? तेरा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तू मुल्क के लिए है, और मुल्क में क्या है, लोगों को तुम्हें क्या करना है, हेल्प आउट करना है। तुम्हारा काम है क्या, लोन देना, तो लोन दो। कहेगा ऐसे लोन नहीं दूंगा, मेरे ऊपर क्या है, एक ऑब्लिगेशन है कि ये जो पैसा है मेरे बाप का पैसा नहीं है, ये पैसा किसका है? तुम्हारे ही मुल्क के डिपॉजिटर्स का पैसा है। किसका पैसा है? किसी ना किसी ने पैसा रखवाया होगा ना बैंक में, सेविंग अकाउंट्स के अंदर और इस तरह डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर रखवाया हुआ होगा। बोला भाई मैं तो उसको जवाब दूं ना, कल को मैं थोड़ी कहूंगा मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा क्या? बैंकरप्ट तो वैसे बैंक भी हो जाता है, ये सिटी बैंक ऑफ इंडिया क्यों हुआ था? सिटी बैंक ऑफ इंडिया बैंकरप्ट हो गया था, स्कैंडल था अकाउंटिंग का, ऑडिटर का स्कैंडल था, पीडब्ल्यूसी इन्वॉल्व थी बीच में। कौन सा केस था? नहीं पता? हर्षद मेहता वाला केस। वो भी इसलिए पता है लोगों को, उसके मुंह पर मूवी बनी ऋतिक रोशन की, बिग बुल करके, क्या है हाँ, बिग बैर। और एक वो भी बना, एक सत्यान कंप्यूटर वाला भी बना है, एक वो बिग बुल भी तो बना है उसका यार। सर दुनिया के बड़े बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दुनिया के क्या बड़े बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सर। अभी अभिषेक बच्चन की नई मूवी आई है, वो भी उसके ऊपर हर्षद मेहता वाला ही केस है उसका भी। सर इतना बड़ा स्कैंडल हुआ था, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ था कि सर आपका सिटी बैंक ऑफ इंडिया क्या हुआ था, जिस तरह सिंध बैंक है ना, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, खैबर पख्तूनख्वा बैंक, ये प्रोविंशियल बैंक होते हैं, स्टेट के अंदर ही आते हैं। किसके अंदर आते हैं? स्टेट का बैंक क्या हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था। इतने बड़े बड़े स्कैंडल आ जाते हैं। सही है। तो सर अब बैंक ने कहा भाई लोन मुझसे मांग रहे हो,
तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, मैं तुम्हें कितना लोन प्रोवाइड करूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ेंगे। तो उसके दो कंसर्न है, कितने कंसर्न है, एक तो जो गिरवी रखवा रहे थे उसकी वैल्यू कितनी है, दूसरा क्या इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, इतना प्रॉफिट कमा रहे हो कि मेरे जो इंटरेस्ट हर साल के एंड में ड्यू होगा वो उतार सको या ना उतार सको। तो हमने कहा सर अगर मैं, हमने कहा सर अगर मैं इसी तरह खाली रिकॉर्डिंग करता गया, किस तरह, इस तरह हम कल कर रहे थे, इनकम एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस, इस तरह करते रिकॉर्डिंग, इसी तरह कर रहे थे ना। तो हम कहेंगे ठीक है, क्या मसला है, यहां पर कितने का प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है, और यहां पर कितना है, तो मैं 50 का प्रॉफिट दिखा दूंगा। कि इंस्टेड के मैं इसको समराइज करूं, इंस्टेड के मैं इसको समराइज करूं एज इनकम एंड एक्सपेंस, मैं क्या करता हूं, इनकम को समराइज करता हूं टोटल। सर कितना आ जाएगा इनकम, 160, कितनी आ जाएगी इनकम, और एक्सपेंस कितना आ जाएगा 100। तो ये दिखा दूंगा कितना है, तो दिखा दूंगा प्रॉफिट कितना है। बोला बैंक, तेरा काम पूरा हुआ, बोला हाँ। बैंक ने कहा 100 बिस्मिल्लाह, 50 का है, तो मेरा अगर तुम 100 रुपए का मुझसे मांग रहे हो लोन 10% के हिसाब से, 100 रुपए का लोन मांग रहे हो 10% के हिसाब से, कितना इंटरेस्ट बनता है 10 का। ठीक है, तुम 50 कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो सर। इसी तरह आपके क्रेडिटर ने कहा अच्छा 160 की इनकम है, कितनी इनकम है, तो ऑन एन एवरेज महीने की कितनी हो गई है, जैसे वो साल का डेटा था, कितना कौन सा डेटा था, लेट सपोज कर लो ये जो मैंने एनालाइज किया है, कौन सा डेटा एनालाइज किया है, साल का। तो सर 160 रुपए का साल का है, तो महीने का कितना हुआ 13 पॉइंट, जो भी है इसको मतलब है 3 कर दो, तो 3 महीने का कितना आया 40 रुपए। तो सर आपका क्रेडिटर कहेगा ठीक है, मैं तेरी 40 रुपए की लिमिट सेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ सर, 40 रुपए की लिमिट सेट कर रहा हूँ, मतलब इससे ऊपर को उधार नहीं जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मुंह उठा के 40 का दे देगा, ये 40 की लिमिट सेट हो रही है, क्या हो रही है, अभी के उठा के पूरा नहीं देगा, पता क्या करेगा, बोलेगा 5 रुपए का माल दे, इसे क्या दे, फिर 5 का आएगा, फिर क्या कर 10 का दे दे, 10 रुपए वापस आएंगे, फिर 15 का दे दे। जब एक टाइम पीरियड हो जाएगा ना, फिर सर क्या होगा, जब ज्यादा ज्यादा बहुत पुराने लोग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, तो सर वो कहेगा ठीक है भाई, रिश्तेदारी अपनी जगह, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन अपनी जगह, मगर तेरी सेल कितनी है 160, तो तेरा मैं कभी भी उधार 40 रुपए से ऊपर, मतलब सब मिसाल के तौर पर 35 रुपए का उधार हो गया, कितना हो गया। अब वो कह रहे पैसे दे, मैंने कहा अभी टाइम लगेगा, अभी थोड़ा फंसा हुआ हूँ, इतना पुराना साथ है हमारा, आज तक तेरे पैसे डिले नहीं किए, मार्केट के हालात तुझे पता है क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन तुझे पता है। हमने सारी की सारी उससे बकवास कर ली, कह रहा अच्छा। हमने कहा काम करना 10 रुपए का माल भेज देना, तुमसे क्या कहा, उसने कहा बेटा 35 रुपए की ऑलरेडी उधारी है, 35 रुपए की ऑलरेडी उधारी है, इससे ऊपर मैं तुझे मैक्सिमम जो माल दे सकूंगा वो कितना दे सकूंगा 5 रुपए का, वो भी डिपेंड करता है दे या, वो भी डिपेंड करता है दे या, क्योंकि सर ऐसी सिचुएशन आएगी ना तो स्पेसिफिक केस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो सर ये स्पेसिफिक केस को डिस्कस किया जाता है बड़े लोगों में, क्या कहते हैं जो आपके मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं डिस्कस करते हैं कि भाई वाकई इसके हालात ऐसे हैं, इसको माल देना चाहिए या, सब 5-6 महीने से पैसे ही नहीं दिए, 5-6 महीने से, तो बोलते हैं भाई रोक दो, क्या करो पैसे इसको, क्योंकि सर रोलिंग चलती है, क्या चलती है पैसों की, रोलिंग का मतलब होता है सर, आपके इलाके में होलसेलर है, होलसेलर है आपके इलाके में, हर किसी के इलाके में होलसेलर होगा, और सर आपके इलाके में छोटी दुकान वाला भी होगा। हाँ सर, सर ये जो 3 महीने का क्रेडिट होता है ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि पैसे 3 महीने बाद ही आके देगा, इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता। सर मार्केट में काम किसे चलता है, आपने, आप गए दुकान वाले के पास, आपने कहा भाई आपकी भी एक छोटी सी दुकान है, आप होलसेलर के पास गए, आपने कहा 10,000 का माल दे दे, कितने का दे दे, वो तुम्हें 10,000 का माल उठा के दे देगा। अब पता है क्या होता है सर, पूरा दिन तुम धंधा करोगे, क्या करोगे, तुमने सर लेट सपोज 7,000 रुपए की सेल कर दी, कितनी कर दी, कितने की सेल करी, 7,000 रुपए की सेल करी है, इनकम कमाई है 7,000 रुपए की, और जो गुड्स है वो समझ लो कि 4,000 रुपए के थे, कितने के थे, अभी भी 6,000 के गुड्स, अभी भी 6,000 के गुड्स तुम्हारे दुकान के अंदर पड़े हुए हैं, तुमने 3,000 का मुनाफा कमाया, कितना कमाया, तुम पता क्या करोगे, वो 3,000 डालोगे जेब में, क्या करोगे, और वापसी घर जाते हुए 4,000 रुपए क्या करोगे, होलसेलर को दे दोगे, फिर अगले दिन आओगे क्या करोगे, दुकान स्टार्ट करोगे, 6,000 का माल पड़ा हुआ है, उसमें से तुमने 2,000 वाला माल बेच दिया, लेट्स वो 2500 में, कितने में बेच दिया, फिर तुम क्या करोगे,
500 जेब में रखोगे और 2,000 रुपये जाके उसको दे दोगे। अब तुम उससे मांगोगे 5,000 का माल, तो तुम्हें पैसों की क्या होती है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि सर लेट सपोज मैंने उधार पे पूरा कंटेनर मंगवाया, क्या करा? उधार पे पूरा, जैसे चेस पे उधार चलता है, हाँ, इम्तियाज पे उधार चलता है, बिल्कुल चलता है, बैकडोर से। सर इम्तियाज वाला रिटेल भी कर रहा है और होलसेल भी कर रहा है। जो दूसरे इलाके की छोटी छोटी दुकानें है ना, ये उनको क्या कर रहा है? माल भी दे रहा है। अब सर इम्तियाज वाले की जीत क्या है? ये बल्क क्वांटिटी मंगवाता है, क्या मंगवाता है? अब सर वैसे कंटेनर मंगवाया, क्या मंगवाया? अब सर ये कंटेनर लेट सपोज होगा कोई समझो 20 लाख का, कितने का? 20 लाख का। अब सर इसको भी सर टाइम पीरियड मिला होगा 3 महीने का, ये आपको उधार पे नहीं देता, मगर पीछे से उसको उधार मिल रहा होता है। ये सप्लायर से माल किससे उठाता है? उधार पे। आपको किस पे देता है? आपको किस पे देता है? कैश पे। अब सर जैसे ही ये 20 लाख का सामान है, अब सर क्या जब पूरा का पूरा कंटेनर बिक जाएगा तभी जाके पैसा लौटाएगा? सर जैसे जैसे माल बिकता रहेगा ये क्या करता रहेगा? पैसे लौटाता रहेगा। सर ये मार्केट में नहीं चलता कि यार अच्छा 3 महीने का टाइम है ना, तो उस कंटेनर के पैसे मिसाल पहली जनवरी को कंटेनर आया, कब आया है? तो इस कंटेनर के पैसे हम देंगे 31 मार्च को। फिर 10 जनवरी तक ये कंटेनर बिक गया, 10 जनवरी तक क्या हुआ कंटेनर? फिर हमने 11 जनवरी को कहा एक और कंटेनर ला दो, और ये एक और कंटेनर ला दो, उसके पैसे भी 3 महीने बाद, मतलब मैं दूंगा कब? 11 अप्रैल को। ऐसा नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ता है? रोलिंग्स करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? रोलिंग्स करनी पड़ती है। क्लियर है? अब सर, तो सर आपने ये पिक्चर दिखाई, आपने क्या करी? ये पिक्चर दिखाई है किसको? बैंक को और सप्लायर को, और दो लोगों को आपने पिक्चर दिखा दी। ओनर को भी सर प्रॉफिट देखना था, ओनर ने भी प्रॉफिट देख लिया। अब सर मिसाल लेते हैं, क्या लेते हैं? सर ये समझ आ गया ना? सर आपके फाइनेंशियल्स की 5 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंस। 5 एलिमेंट्स। अब सर लेट सपोज, लेट 2021 चल रहा है, क्या चल रहा है? सर ये कोई ऑयल कंपनी, क्या ना ये ऑयल कंपनी है। सर 2021 के अंदर साल में कितने दिन होते हैं? 365। कितने दिन होते हैं? और सर साल के 365 दिन है। अब सर 365 दिन में इसने पेट्रोल बेचा, क्या बेचा? ऑयल कंपनी तो क्या बेचेगी? ऑयल कंपनी तो क्या बेचेगी? पेट्रोल। सर पेट्रोल से बेचा पहले से 365 दिनों तक, वो आपने बेचा सर लेट सपोज 20 मिलियन का, कितने का? सर इस पेट्रोल का कॉस्ट भी होगी, पेट्रोल की क्या होगी? ये इनकम है, तो इसकी एक कॉस्ट है, क्या है? सर ये मैं यहाँ पे पेट्रोल लिखता हूँ, पेट्रोल। और कॉस्ट की जगह हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंस। क्या लिखते हैं? सर इसका एक्सपेंस था लेट सपोज 14 मिलियन, कितने का? तो साल के ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर इसने एक और चीज भी करी। वो क्या चीज करी सर? इसने ड्यूरिंग द ईयर एक ऑयल टर्मिनल भी भेज दिया। क्या भेज दिया? इससे क्या, मुल्क के अंदर वैसे ही पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। लोगों ने कहा कि यार ये हर महीने के खर्चे को हम क्या करते हैं, एक साथ कड़वा गुड़ पीते हैं और इलेक्ट्रिक बाइक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रिक बाइक लेंगे तो क्या होगा सर? पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी, मुल्क की इंपोर्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो उससे कहा 3 साढ़े 3 लाख की इलेक्ट्रिक बाइक या मोह ले रहे थे, उसके ऊपर जाएंगे हमें पेट्रोल अब। तो सर जब मुल्क के अंदर एक लोगों की डिमांड कम हो जाएगी पेट्रोल की, तो सर ये टर्मिनल्स के काम आएंगे इतने। पता है ना ऑयल टर्मिनल क्या होता है? देखा हुआ ऑयल टर्मिनल? नहीं देखा हुआ? ऑयल टैंक होता है। ऑयल क्या होता है? वो वाला टैंक नहीं जो आप रोड पे देखते हो, जो ट्रक के ऊपर जा रहा होता है। आए दिखाते हैं आपको।
जा। क्या बेटा नखरे कर रहा है? अब आया? ऑनलाइन वालों को भी दिखा देता है। ऑनलाइन वाला स्क्रीन दिख रही है? सर ये होते हैं ऑयल टर्मिनल्स, ये जो नीचे ट्रक खड़े हैं वो वाले नहीं। सामने जो व्हाइट और ब्राउन है ना, ये खुल जा। सिम सिम। आया नहीं आया? हाँ सर। कहाँ गया? ये रहा आ गया। सर ये होता है ऑयल टर्मिनल। और सर ये बहुत महंगी होते हैं, पता है तुम्हें? बहुत महंगे होते हैं। क्यों? से बॉम्ब प्रूफ होते हैं। आपके पास अल्लाह ने अगर किसी ने अगर कुछ करना हो और दूर से फायर मार दे, एक टर्मिनल और बराबर में और कितने, सब में क्या पड़ा हुआ है? ऑयल। तो क्या होगा सर? एक अच्छा खासा 70-80 किलोमीटर जितना एरिया क्या हो जाएगा? तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो जब पेट्रोल पंप बनता है, जब पेट्रोल पंप बनता है तो सबसे ज्यादा कॉस्ट किसके ऊपर आती है? जब एक पेट्रोल पंप कंस्ट्रक्शन होता है, जो कि कंस्ट्रक्शन में कोई 14-15 करोड़ रुपए लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? एक पेट्रोल पंप की कंस्ट्रक्शन के अंदर 14-15 करोड़ लग जाता है। सबसे महंगा क्या होता है सर उसके अंदर? टैंक। सबसे महंगा क्या होता है? टैंक। क्योंकि सर उसको आपको बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ बनाना होता है कि आग गलती से भी नीचे ना पहुंच जाए और वो क्या हो, किसी शॉक को कैसे आके वो ब्लास्ट। क्योंकि सर अगर आपका खाली इलाके का पेट्रोल पंप अगर कुछ हो गया ना, तो पूरा इलाका उड़ जाएगा। सही है। तो सर अब लेट सपोज सर एक ऑयल कंपनी थी ना ये वाली। अब इसने कहा यार मुल्क में पेट्रोल की कंजम्पशन क्या हो रही है, कम। किसी और को लग रहा है कि नहीं यार, बिजली वैसे ही फ्यूचर में मिलनी नहीं है। दो किस्म के लोग हैं मार्केट में, किस्म के लोग हैं। एक सोच रहा है पेट्रोल फ्यूचर में, अब हम लोग भी यही सोच रहे हैं ना कि महंगा हो गया, अब लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैसा हुआ है कुछ? ट्रैफिक अभी भी मुझे वही दिखता है। अभी भी रोड पे और ट्रैफिक। अगर वाकई पेट्रोल का इतना बड़ा इम्पैक्ट आया है तो लोग रोड पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा दिखे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग लटक लटक के जाएं, मगर वो नहीं दिख रहा। बाइक भी चल रही है, रक्षा भी चल रहा है, हर कोई अपने मस्ती में झूम रहा है। अब सर आपने कहा यार ये एक टर्मिनल है जो हमने खरीदा था कोई लेट सपोज 20 साल पहले। कितने साल पहले? हम इस साल इसको बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या मना है? बेचना मना है? क्या कंपनी अपना ऑयल टर्मिनल नहीं बेच सकती? सर कंपनी ने अपना ऑयल टर्मिनल बेच दिया, अपना ऑयल टर्मिनल। ऑयल टर्मिनल का एक टैंक इसने बेच दिया अपना, साल में किसी एक दिन के ऊपर बेच दिया। सर वो बेचा है उसने 30 मिलियन का। कितने का? कितने का बेचा है? ऑनलाइन मतलब स्क्रीन दिख रही है ना, वन नोट वाली? ऑनलाइन। ऑनलाइन वालों। यस। अब सर इसका जो कॉस्ट थी ना इस टर्मिनल की, सर बहुत साल पहले लिया था तो समझो 2 मिलियन का था। कितने का था? 2 मिलियन का। अब सर टोटल बताओ, क्या बताओ? सर टोटल इनकम कितनी रिकॉर्ड हुई होगी? सर मैंने तो उसको रिकॉर्ड कर दिया होगा ना इनकम। पेट्रोल भी जब बेच रहा था सर, समझो 1-1 रुपए करके मैंने बेचा है। क्या बेचा है? तो सर मैंने एंड में सबको क्या क्या होगा, एनालाइज क्या होगा, इनकम को प्लस 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 करके सर कितना आ गया? 50 मिलियन आ गया। कितना आ गया? सर एक्सपेंस को सबको टोटल क्या होगा? एक्सपेंस को सबको क्या क्या होगा? टोटल क्या होगा? कितना आ गया होगा? इनकम हमने दिखा दी 50 मिलियन की, एक्सपेंस दिखा दिया कितना? और सर ये कितना आ गया? 34 मिलियन का आपके पास क्या आ गया? इसमें कुछ झूठ है? कुछ भी झूठ नहीं, बिल्कुल सच है। फेयर है बिल्कुल। क्या है, ऑनेस्टली हमने क्या किया है? सही किया है। प्रॉफिट बिल्कुल कितना है? 34 मिलियन। अब सर ये जाके हमने दिखा दिया, ये जाके हमने क्या करा? दिखा दिया किसको? बैंक को। बैंक ने कहा, हमने कहा बैंक 200 मिलियन का लोन दे दे। कितना दे दे?
200 मिलियन का लोन दे दे। 200 मिलियन पता है कितने होते हैं? मैंने कहा 20 करोड़ दे दे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। बोला 20 करोड़ को पता है तेरे को खाली साल का कितने साल के कितने, उसने कहा भाई 10% का रेट है, कितना रेट है? मैंने कहा बुलेट पेमेंट करूंगा, इंटरेस्ट पूरे हर साल लेते रहना। इंटरेस्ट क्या लेना? हर साल लेते रहना। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बुलेट पेमेंट करूंगा 5 साल के बाद। बुलेट पेमेंट होता है मतलब एक साल, इंस्टॉलमेंट नहीं होंगी, क्या होंगी? एक साल मेच्योरिटी में बुलेट पेमेंट होगी। अब सर जब ऐसा सिनेरियो आया तो सर आपको बैंक ने कहा कि यार तेरा जो इंटरेस्ट है ना वो साल का बनेगा 20 मिलियन। कितना बनेगा? तो जरा आपने खाते दिखा, क्या दिखा? हमने उसको ये दिखा दिया तो झूठे इसके अंदर। उसने कहा 50 से, कहा 34 मिलियन का क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, 20 मिलियन का मेरा सूद बनता है, देने के दे सकता है। और ऊपर से जाहिर सी बात है सर, जब 200 मिलियन का लोन लेगा, जब 200 मिलियन का लोन लेगा तो सर इसकी क्या होगी, कैपेसिटी बढ़ेगी ना। 200 मिलियन अपनी कोई वेकेशन के लिए तो नहीं ले रहा, या एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं ले रहा, क्या कर रहा है, बिजनेस के लिए लगाएगा। तो सर अगले साल की और क्या होगा, प्रॉफिट और बेहतर हो जाएगा। क्योंकि लोन लेने के बाद बंदा इन्वेस्ट ही करता है ना, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता है या आउटलेट बनाता है या कुछ ना कुछ करता है। तो बैंक ने कहा ठीक है दे देते हैं। बैंक ने क्या करा, 200 मिलियन का लोन दे दिया। बैंक ने हमें क्या दे दिया, इस फिगर्स को देख के बैंक ने दे दिया कितना, 200 मिलियन का लोन। ठीक है। अब सर यही चीज देखकर, यही चीज देखकर मेरा एक दोस्त था, मेरा कौन था, उसने कहा यार तेरे बिजनेस को मैं एक्वायर करना चाह रहा हूं। मैंने कहा अच्छा बिजनेस खरीदना चाह रहा है मेरा? बोला हाँ। मैंने कहा कैसे एक्वायर करना चाह रहा है, मतलब क्या पूरा का पूरा टेक ओवर करेगा या एज अ पार्टनरशिप आना चाह रहा है? एज अ, उसने कहा यार एज अ पार्टनरशिप आना चाह रहा हूँ। क्या चाह रहा हूँ? एज अ पार्टनरशिप। मैंने कहा अच्छा एज अ पार्टनरशिप आना चाह रहा है तो कितने पैसे देगा? उसने उन्होंने जब बिजनेस शुरू किया था, लेट सपोज मैंने बिजनेस शुरू किया था सर, उसको हम लोगों ने, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर 10 मिलियन पे शुरू किया था। कितने शुरू किया था? 10 मिलियन लगाए थे, 1 करोड़ पे लगाए थे, 50-50 लाख दोनों घर से लेकर आए थे, बिजनेस शुरू कर दिया। अब से 15 साल बाद की कहानी है। कब की कहानी है? अब सर उसने कहा ठीक है मुझे 20% का शेयर दे दो। कितना दे दो? 20% का शेयर दे दो और मुझसे तुम ले लो 20 लाख रुपए। 10 लाख का शेयर तू दे दे, 10 लाख का शेयर अपने दोस्त से लेके दे, 10% वालों का दे दो। अब मेरा पागल वागल हो गया है क्या? अब तू ये बात कर रहा है कि तुझे 20% का शेयर दे दें, तो वो भी दोस्त भी सोचेगा कि यार कितना प्रॉफिट है, 34 मिलियन का। अगर मैं पार्टनर बन जाता हूँ 20% का, कितना पार्टनर बन जाता हूँ, तो अगले साल भी समझो कि 40 नहीं तो 34 तो होगा ना, चलो 30 होगा, कितना होगा? अगले साल उसको शेयर प्रॉफिट कितना का मिल जाएगा? 6 मिलियन का। तो उसके अगले साल इसने कहा यार अगर मैं 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर भी देता हूँ, क्या करता हूँ, 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, सही है, 1 मिलियन उसको दूं, 1 मिलियन उसको दूं, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 2 मिलियन की मैं क्या करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसके अगेंस्ट 20% का क्या मिल जाए मुझे, शेयर। तो 2 साल के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है, बाहर है। हमने कहा बेटा ये तो 10-10 साल में इन्वेस्टमेंट बाहर आती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमने कहा भाई देख ऐसा नहीं होगा, तो एक काम कर, तू बड़ा पुराना दोस्त है, तुझे काम करते हैं हम कि तू 20 लाख रुपए के अगेंस्ट, कितने अगेंस्ट, 20 लाख रुपए के अगेंस्ट 5% ले ले। क्या ले ले? 5% ले ले। हमने कहा 20 लाख के अगेंस्ट 20% नहीं देंगे, कितने देंगे हम तुझे? 5%। उसने कहा चलो ठीक है, उसने कैलकुलेशन करी, क्या करी, उसने कहा 34 मिलियन है, उसका 5% कितना आता है, 34 मिलियन का। कि वो कैसे ही कैलकुलेशन कर रहा है, एक इन्वेस्टर क्या कर रहा है, अपनी कैलकुलेशन कर रहा है कि यार इस 34 लाख के अगेंस्ट, इस 34 लाख के अगेंस्ट मेरा प्रॉफिट शेयर कितना बनेगा। हाँ 1.7। और ये कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है अभी, 10 मिलियन। जरा 10 को इससे डिवाइड करो, कितने साल बनता है? हाँ 10 से डिवाइड कर दो ना उसको, मतलब 10 डिवाइड बाय 1.7, 6 साल। 10 मिलियन अगर वो आपके 10 लाख रुपए दे रहा है, कितने दे रहा है, 10 मिलियन दे रहा था ना वो, 1 मिलियन। तो सर ये तो उसका तो सोच के बैठा हुआ है कि फौरन मिल जाएंगे। सर 10 मिलियन कर दो, 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी हमारी, कितनी थी? हाँ वरना तो बहुत ही कम हो जाएगा, सही है। सर इससे हम ले रहे हैं 10 मिलियन, कितने ले रहे हैं, हर साल का इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बन जाएगा 1.7 मिलियन मिनिमम अभी के हिसाब से। अगर वो 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है
और अभी के हिसाब से वो देख रहा है, क्या देख रहा है कि यार इस साल 34 मिलियन है, तो मैं अगले साल में लालच नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि अगले साल भी इतना ही प्रॉफिट होगा, उसके अगले साल भी इतना ही प्रॉफिट होगा, तो कितने सालों में मेरी इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाएगी। अब बताओ 10/1.7 कितना आता है? 6 आ रहा है। सही है सर। सर एक पार्टनर या इन्वेस्टर, एक पार्टनर या सर पोटेंशियल इन्वेस्टर कह दूं उसको, मैं क्या कह दूं? सर पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन? अब सर या तो ये मुझसे बिजनेस खरीद रहा होगा, या तो ये मुझसे बिजनेस खरीद रहा होगा, या पार्टनरशिप में आ रहा है, या कुछ ना कुछ कर रहा है। सही है। इससे कहा 6 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? 12। अब सर एक क्रेडिटर भी है। अब सर कोई फ्रांसीसी कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी? रशिया से भी तेल मंगवा लिया। अब फ्रांस की कंपनी को हमने अप्रोच किया, बोला तेल देगा? उसने कहा बिल्कुल तेल देंगे भाई। उसने कहा यार आप मुझे तेल की लिमिट बता दो, आप मुझे कितना उधार दोगे, हम तो उधार पे काम करेंगे, क्या किस पे करेंगे? उसने कहा अच्छा। उसने कहा अपने फाइनेंशियल दिखाओ, क्या दिखाओ? उसने फाइनेंशियल देखी तो इनकम देखी कितनी थी, तो उसको करेगा डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई बाय, बोलेगा मैं 3 महीने का उधार देता हूँ, कितना देता हूँ? तो आपको मैं मैक्सिमम जो उधार दे सकता हूँ तेल का, वो देता हूँ कितना, 12.5 मिलियन का। कितना? अब सर आपको जो आपका क्रेडिटर था, कौन था, उसने आपकी लिमिट सेट कर दी कितनी? 12.5 मिलियन। ये 1 साल का डेटा देख के उन्होंने क्या किया, अपने इकोनॉमिक डिसीजन लिए। क्या लिए? अपने इकोनॉमिक डिसीजन। अब सर आया 2022, क्या आया? तो जैसे ही 2022 आया, जैसे ही 2022 आया, आपने, और सर इन्वेस्टर भी बड़े खुश थे, जो करंट इन्वेस्टर हैं, जो करंट आपके जो ओनर्स हैं, वो भी खुश थे। क्या कितना प्रॉफिट दिखा दिया? कितना प्रॉफिट दिखा दिया? 34 मिलियन का प्रॉफिट दिखा दिया। वो भी क्या है बड़े, कि भाई बिजनेस लगता है बिल्कुल सीरियस होके क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब सर जैसे ही 2022 आया, क्या आया? अब सर क्या ऑयल टर्मिनल हर साल बिकेगा? तो सर इस साल सिर्फ और सिर्फ आपका पेट्रोल बिका था, इनकम हुई पेट्रोल से, या 28 मिलियन की, कितनी? क्योंकि 200 मिलियन का लोन भी तो लिया है ना, तो आपकी बढ़ना चाहिए ना यार, आपने दूसरे पंप पंप खोल लिए होंगे। हाँ सर। और सर एक्सपेंस का जरा मुझे 70% बताओ कितना होता है? 28 का 70% कोई बताएगा मुझे? कितना? 19 पॉइंट। तो सर ये आपके पास आ गया, क्या आ गया? 8.4 मिलियन का क्या हो गया? जब 2022 में ये रिपोर्ट करोगे, तो बैंक के तो पाँव के नीचे से जमीन ही, बैंक कहेगा "ओ भाई, मेरा 20 मिलियन का इंटरेस्ट कहाँ है, प्रॉफिट इतना नहीं है"। टेंशन में आ जाएगा। इन्वेस्टर्स जो होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो करंट इन्वेस्टर्स हैं, जो पुराने हैं, कहेगा क्या पागल वागल हो गई कंपनी, डायरेक्टर्स को निकालो यहाँ से, हल्ला मच जाएगा, बाहर एहतजाज शुरू हो जाएगा। क्यों? 34 मिलियन के प्रॉफिट से कितने पे आ गए? और कंपनी अंदर जो है वो खुशियां मना रही है, पार्टी थ्रो हो रही है, डायरेक्टर्स को बोनसेस इशू हो रहे हैं। हाँ डायरेक्टर कह रहे जाओ फैमिली का घूम के आओ, आपने बहुत अच्छा काम किया इस साल, इस साल हमारा बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या सर वाकई अच्छा काम हुआ है, बुरा काम हुआ है? हाँ। आपकी नजर में बुरा हुआ है, मगर मेरी नजर में कंपनी 40% ग्रो कर गई है। मेरी नजर में कंपनी 40%, पिछले साल कंपनी की सेल इनकम थी पेट्रोल बेच के, वो कितनी थी? 20 मिलियन की। इस दफा कितनी है? मतलब सर और ज्यादा कस्टमर्स ने मार्केट में, और ज्यादा कस्टमर्स ने मार्केट में हमारी कंपनी का पेट्रोल क्या किया है, प्रेफर किया है। ऐसा है कि सर और ज्यादा कस्टमर्स ने मार्केट में हमारी कंपनी का पेट्रोल क्या किया है, प्रेफर किया है। मतलब हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? हमारी मार्केट रीच बढ़ रही है। हमने बैंक से पैसा लिया था 200 मिलियन, उसको क्या किया, सही जगह पे यूटिलाइज किया, उसके आफ्टर रिजल्ट भी क्या आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं।
तो सर मतलब तो अगर सर फिर तो सब तो रो रहे हैं। अच्छा सर, इस 8.4 में जो नया आया था, वो चुरकुट जो आया था हमारा, उसका कितना परसेंट था? 5%। उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा इसमें से? हाँ, 4.2। अबे बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? 5% है, 50% नहीं है बेटा। अच्छा, 4,20,000 कह रहा है। हाँ सर, 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी उसने, और प्रॉफिट कितना मिल रहा है? तो कितने टाइम में उसकी इन्वेस्टमेंट बाहर आएगी? कितना? 2.5? भाई, 10 मिलियन डिवाइड बाय 4,20,000 कितना आता है? 20 साल से तो ऊपर होगा। 20 साल में तो 840, उसके 8.4 मिलियन कवर होंगे। 25 कितना? 2.38 बेटा, 10 मिलियन है, ऊपर ऊपर 7 जीरो है। 23 पॉइंट। सर क्या सोचा था? क्या हो गया? अच्छा सर, फ्रांसीसी कंपनी ने 12.5 मिलियन का आपको दिया था तेल। हाँ, 3 महीने के लिए। सर अगर पूरे साल में 28 मिलियन की तुम्हारी सेल है, तो महीने की कितनी हुई? और 3 महीने की सेल कितनी हुई तुम्हारी? 7 मिलियन की। हाँ सर। सर 3 महीने में तुम 7 मिलियन का तेल बेचा है, तो सर तुम्हारी जो ये तो सर टोटल सेल है, क्या है? इस पे दूसरे खर्चे भी तुम्हें पूरे करने होते हैं। क्या सर ये सेल का पैसा सारा का सारा उठा के भी, अगर ये सेल का पैसा भी सारा का सारा उठा के दूसरे खर्चे छोड़ दो, जो रेंट होगा, ये सारे खर्चे होंगे, लोगों के खर्चे होंगे, वो सब छोड़ने के अलावा सर ये जो भी पैसा आया, वो भी अगर मैं सारा का सारा उठा के फ्रांसीसी कंपनी को दे दूं, तो भी कितने दे पाऊंगा? 7 मिलियन। जबकि उसने मुझे उधार कितना दिया है? सर 3 महीने में मैक्सिमम मैं लौटा सकता हूँ, मैक्सिमम अपनी हद तक जो लौटा सकूंगा बिजनेस से, वो 7.5 मिलियन उठा सकूंगा, 7 मिलियन उतार सकूंगा। बाकी 5.5 मिलियन, मतलब सर सबके सबका क्या हो गया? इकोनॉमिक डिसीजन सबके सब क्या हो गए? फेल हो गए। हमने कहा यार, अब सर हमारे ऊपर कार्रवाई हुई। हमने कहा कसम से कोई भी झूठ नहीं है, एक भी चीज झूठ। हाँ ये जरूर है कि चीजों को और बेहतर तरीके से बताया जा सकता, चीजों को और बेहतर तरीके से बताया जा सकता था। बोला वो कैसे? वो बोला हमारे पास 2000 सारा मसला हुआ है 2021 की वजह से। सारा मसला क्या हुआ है? जबकि 2022 तो बहुत अच्छा गया हमारा। 2022 तो हमारा हमारा पेट्रोल बढ़ गया, हमारी मार्केट में डिमांड बढ़ गई, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मसला सारा हुआ है 2021 में। हमने कहा क्या हुआ 2021 में ऐसा? इसने कहा यार, 2021 में हमारी इनकम है 50 मिलियन, बाकी 50 मिलियन है, मगर इसमें से कुछ इनकम वो है जो पेट्रोल बेचकर है, और कुछ इनकम वो है जो मेरी ऑर्डिनरी कोर्स की नहीं है। एक वो है जो ऑर्डिनरी कोर्स से है, जो मैं रोजमर्रा का काम कर रहा हूं, जिसके मेरे बिजनेस के ऑपरेशन चल रहे हैं, उससे है। और दूसरी वो है जो सिर्फ वन ऑफ थी, क्या थी? हर साल, हर साल नहीं होगी, हर साल नहीं होगी। सर मिसाल के तौर पे, सर अगर आपको एआरटीडी को कंपेयर करना हो एक अलग इंस्टीट्यूट के साथ, लेट सपोज एक्स वाई जेड कॉलेज है, क्या है? एक्स वाई जेड कॉलेज है। आप एआरटीडी और एक्स वाई जेड कॉलेज को कंपेयर कर रहे हो, तो सर एआरटीडी की इनकम के अंदर सर बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। एक इनकम कौन सी आ रही होगी? एक इनकम कौन सी आ रही होगी? जो बच्चों से फीस इनकम ली जा रही है, एक वो इनकम होगी। सर एक इनकम होगी नीचे कैंटीन वाली, एक इनकम होगी बुक शॉप वाली। हाँ सर। एक इनकम होगी सर पिकनिक वगैरह अरेंज कर दी। एक और इनकम होगी कि सर रूम खाली पड़ा हुआ था, कोई ओए लेवल वाला बंदा आया, उसने कहा कि भाई रेंट पे दे दो, मुझे यहाँ पे क्या करवाना, वर्कशॉप करवाना, उसको दे दो, उससे रेंट आ जाएगा। सर ये डिफरेंट क्या है? सोर्सेज ऑफ इनकम है। अब सर मैं इसको कंपेयर करने जा रहा हूं
एक XYZ इंस्टीट्यूट से, जिसने जो ट्यूशन भी पढ़ा रहा है सुबह के टाइम पे, मतलब फीस दे रहा है, शाम के टाइम पे उसने क्या किया हुआ है, अपने कॉलेज को आउटसोर्स किया हुआ है, किसी OA लेवल्स के कॉलेज को दिया हुआ है कि यहाँ पे अपनी क्लासेस कंडक्ट करो, उसको वहां से भी इनकम आ रही होगी। हाँ सर। फिर से उसका बहुत बड़ा एक पार्किंग प्लाजा भी है, उसने वहां पे शादी हॉल बनवा दिया, इससे का लोग आए अपने वलीमे करवाएं, अपने वो करवाएं, कॉन्सर्ट करवाएं, वहां से भी इनकम आ रही है, उसको मना है, करवा सकता है। उसने जिम भी खोल दिए, वहां से भी इनकम आ रही है। उसने सर कोई स्पोर्ट्स रूम बना दिया, कोई स्विमिंग पूल बना दिया, टेबल टेनिस करके इस तरह कोई फूड कोर्ट भी बना दिया, उसकी भी कैंटीन है, उसकी भी क्या है, बुक शॉप है। सर ये सारी चीजें हो रही है, तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। जी सर। तो सर अब तुम्हें देखना है कि वेदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वेदर सर, अब आपने कहा कि भाई अब मुझे सर ये देखना है कि वेदर कौन सा इंस्टीट्यूट ज्यादा बेहतर है फॉर एजुकेशन। तो सर वो आपको क्या टोटल इनकम से पता चलेगा, या जो ट्यूशन फीस मिल रही है बच्चों से उससे पता चलेगा? ये सर जितनी ज्यादा ट्यूशन फीस होगी मतलब उतना ज्यादा मार्केट का बच्चा उनके पास है, ऐसा ही है। अब सर लकी सीमेंट है और पावर सीमेंट है, सर इन दोनों कंपनी को मैं कंपेयर करूंगा, तो मुझे ये देखना है ना कि लकी सीमेंट ने सीमेंट कितना बेचा और पावर सीमेंट ने सीमेंट बेच के कितना कमाया। या लेट सपोज इस साल पावर सीमेंट ने अपना एक प्लांट बेच दिया, अपनी एक बिल्डिंग, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, वो क्या करी, उसकी इनकम भी आ रही होगी। तो सर जब मुझे लकी और पावर को कंपेयर करना है, तो क्या बेहतर होगा कि सीमेंट वाला कंपेयर किया जाए या टोटल कंपेयर किया जाए? सीमेंट वाला किया जाए। बात समझ आ गई? अगर टोटल इनकम दिखा दोगे तो सर एक इन्वेस्टर के लिए भी मसला हो जाएगा, बैंक के लिए भी मसला हो जाएगा, और आपके क्रेडिटर के लिए भी मसला हो जाएगा। तो आपसे कहा गया भाई ठीक है इनकम है, इनकम रिकॉर्ड करो, मगर इनकम एक किस्म की नहीं है, इनकम कितनी किस्म की है, दो किस्म की। कितने किस्म की इनकम है? दो किस्म की। एक इनकम कहलाती है सर वो, एक इनकम कहलाती है सर वो जो आती है ऑर्डिनरी कोर्स से। किससे आती है? एक इनकम है जो आती है किससे? ऑर्डिनरी सोर्स से, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से। सर एक इनकम है जो कहां से आ रही है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से। एक इनकम है जो कहां से आ रही है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से। और सर एक ऐसी इनकम होती है जो आती है कहां से? अदर। सर अदर सोर्सेज का वो मतलब होता है कि इस चीज के लिए बिजनेस फॉर्म में एग्जिस्टेंस में नहीं है, मगर सर फिर भी ये इनकम आती है। सर मिसाल के तौर पे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी स्कूल के अंदर शादी अटेंड की है? हाँ सर, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेलवे ग्राउंड के अंदर शादी अटेंड की है, YMCA ग्राउंड के अंदर शादी अटेंड की है? सर YMCA स्कूल है, सर ये SSGC बिल्डिंग है, SSGC है सिविक सेंटर पे, उसके पीछे सर एक पार्किंग है इनकी, क्या है, वहां पे शादी अटेंड होती है। तो क्या होते हैं, शामियाने लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? तो सर SSGC का काम है शामियाने लगा के ये इस तरह के शादी हॉल के लिए यूज करके पैसे कमाना। क्या सर ARTT का ये मेन काम है कि बुक शॉप से पैसे कमाना, कैंटीन से पैसे कमाना? नहीं सर। मगर क्या सर अगर ये, अब सर मैंने बताया था शुरू में, मैंने क्या बताया था शुरू में, हर कंपनी जब एग्जिस्टेंस में आती है उसको अपना मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन बनाना पड़ता है और बताता है कि भाई मैं किस लिए एग्जिस्टेंस में आ रहा हूं, किस लिए। अब सर एग्जिस्टेंस में आ रहा है किस लिए? एजुकेशन प्रोवाइड करने। क्या सर ये अगर कैंटीन खोलेगा तो आके छापा पड़ जाएगा? सर स्कूल का काम क्या है? एजुकेशन देना। यूनिफॉर्म बेचना है? कोर्स बुक्स बेचना है? नहीं। फिर भी सर हो रहा होता है। तो सर ये कहलाती हैं अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। क्या कहलाती हैं? मगर सर मना नहीं है, आपके पास फुल राइट है कि आप इन सोर्सेज से इनकम कमा सकते हो, मगर सर इनको हम क्या कहते हैं? अदर सोर्सेज ऑफ इनकम।
जिसको हम कहते हैं अदर इनकम। क्या कहते हैं सर? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आती है ना, किससे आती है? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आती है सर, उसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। अब सर मैं डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं करूंगा, अगर डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करूंगा फिर ये सारे के सारे मसले क्या होंगे, सामने आ जाएंगे। तो सर इनकम को हमें अलग नाम देने पड़ेंगे। दो किस्म की इनकम है, एक वो इनकम जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आती है और एक वो इनकम जो अदर सोर्स से आती है। जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आएगी उस इनकम को मैं नाम देता हूं या या सेल्स। तेरा नाम क्या है? ए पिंक शर्ट ऑरेंज शर्ट जो भी। फहद। घर में प्यार से क्या कहते हैं? फहद। मतलब कोई और कुछ नहीं कहता? सोना, बाबू, बेबी, माय प्रिंस चार्मिंग, कुछ नहीं कहता? चल सपोज कर ले कहता है या कहती है, कहता नहीं सही तो कभी तो समझ नहीं। जिंदगी में कोई आ गया जो तुझे इस तरह कहेगा तो सर इसको चाहे कुछ भी कहो, बेबी, मैं कुची मुची हूँ, जो भी कहो, माय प्रिंस चार्मिंग, सोना बाबू, सर रहेगा कौन ये? तो सर इसको चाहे सेल्स कहो, चाहे रेवेन्यू कहो, या चाहे सेल्स रेवेन्यू को, रहेगा क्या? वो इनकम जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आ रही। क्लियर हो गया? अब सर बाकी होती है अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। बाकी क्या होती है सर? अदर सोर्सेज ऑफ इनकम जो है ना सर, वो अपने रिस्पेक्टिव नाम से, अपने रिस्पेक्टिव नाम से रिकॉर्ड होती है। क्या होती है? अपने रिस्पेक्टिव नाम से रिकॉर्ड होती है। सर मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर सर, लेट सपोज, लेट सपोज सर ये पूरी है डॉलर्स कंपनी। क्या है? अब सर ये जो कंपनीज होती है ना, जब ये एग्जिस्टेंस में आती है, इनका सर लॉन्ग टर्म प्लान होता है। क्या होता है? अब सर जैसे जैसे डॉलर्स आया होगा सर, तब तो मुझे याद है सिर्फ फ्रिज बनाता था। क्या बनाता था? और सर डॉलर्स के विंडो एसी तुमने कभी नहीं देखे होंगे, जनरल के होते थे। किस होते थे? डॉलर्स के विंडो एसी। सर जब स्प्लिट आया तब डॉलर्स स्प्लिट के अंदर कदम रखना, माइक्रोवेव में भी बाद में कदम रखना। सर पहले खाली दो ही चलते थे वेव्स, तो अब मेरे ख्याल से दिखता भी नहीं, नाम ही काफी है। दिखता है वेव्स? पता नहीं एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। कर रहा है सर? पुराने घर में देखा होगा तो होगा, मैं मार्केट में नया मिल रहा है वेव्स, ये मुझे नहीं पता। सब मगर जब हम लोग बचपन की बात करो, अपने बचपन की, तो सब जब मार्केट जाते थे सामान लेने के लिए तो सर दो ही चीजें दिख रही होती थी, डॉलर्स एंड वेव्स, डॉलर्स एंड वेव्स। और वो भी सिर्फ फ्रीजर में। किसमें? अब सर मैं जाके देखूँ तो डॉलर्स की बहुत बड़ी रेंज है। डॉलर्स की स्त्री भी है, डॉलर्स का माइक्रोवेव भी है, डॉलर्स का डिस्पेंसर भी है, डॉलर्स का स्प्लिट भी है या नहीं है? छोटा फ्रिज, बड़ा फ्रिज, डीप फ्रीजर, हर चीज है। अब सर जब कंपनी स्टार्ट होती है ना तो सो वो जगह बड़ी ले लेती है एक साथ, ताकि कल को जब फ्यूचर एक्सपेंशन करनी हो तो ऐसा ना हो कि एक चीज यहां बन रही हो, दूसरी चीज वहां और तीसरी चीज वहां, ताकि अंडर कॉमन कंट्रोल आ सके। तो सर डॉलर से जब बिजनेस स्टार्ट किया, लेट सपोज इससे इतनी बड़ी जगह एक्वायर कर ली। तो ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग है, क्या है? बाकी सारा पार्किंग एरिया, बाकी सारा क्या है? सब बराबर में एक और जगह खुल गई, एक और खुल गया। हाँ यार। तो उसने छोटी सी जगह ली, उसके बाद इतना पैसा, उससे कहा पहले रिस्पॉन्स देखते हैं मार्केट का क्या आता है, तो उसके बाद करेंगे। अब सर हायर वाले ने बिल्डिंग खड़ी कर दी उसी के साथ ही। अब सर हायर वाले के जो एम्प्लॉयज है उनकी गाड़ियां खड़ी होती थी बाहर। गाड़ियां खड़ी होती थी। अब इनसे गया और पूछा गया, इन्होंने कहा यार सर के शीशे वीशे चोरी हो रहे थे, सिस्टम वगैरह चोरी हो रहे थे, काफी मसले मसाइल आ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, हायर वालों ने डॉलर्स वालों से बात की कि यार आपकी पार्किंग अच्छी खासी फ्री होती है, तो क्या आप हमें पार्किंग यूज करने देंगे? उन्होंने कहा फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, प्यार भी पैसों से ही मिलता है। घर पे पैसा दोगे तो माँ प्यार करेगी, वरना माँ को भी खटने लग जाओगे। पैसा बड़ी गंदी चीज। तो सर आपने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, 1000 रुपए पर कार। यार ठीक है, कितनी गाड़ियों की जगह चाहिए? हमने कहा 40 गाड़ियों की जगह दे दो। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि 40 गाड़ियां 1000 रुपए के हिसाब से महीने के 40,000 रुपए का क्या बन गया? एग्रीमेंट। क्या सर डॉलर्स का ये काम है?
क्या इसको मना है? इसको मना नहीं है। अब सर गाड़ियां यहाँ पे पार्क होना शुरू हो गई, कार पार्किंग आ गई। क्या आ गई सर? कार पार्किंग से क्या आ गया? पैसा आना शुरू हो गया। अब सर बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि सुट्टा मारते कहाँ है? कार पार्किंग में जाते हैं। सही है। अब सर यहाँ पे एक छोटू होता था, जो गेट है ना, यहाँ पे गेट पे एक चौकीदार था, क्या था? चौकीदार का एक बेटा था छोटू, वो भी चौकीदार से बैठा हुआ होता था। अब से अक्सर बाहर आते थे, सिगरेट खत्म हो जाती थी, तो छोटू को कहते छोटू जा पीछे अपनी बस्ती से लेकर आ जा। तो छोटू 10-20 रुपए के चक्कर के अंदर क्या करता था, भाग भाग के जाता था, सिगरेट लेके आ जाता था। अब छोटू का पाला पड़ गया किसी मेमन से, तो तू पागल है? बोला क्यों? बोला इतना दूर जाता है, भागता है, अपने आप को थकाता है। उसने कहा वो सिगरेट मंगवाते ना। बोला एक काम करना, ये तुझसे मंगवाते तब है जब भूल जाता है, ये तुझसे मंगवाते कब है जब। अब अगर को तू सिगरेट यहीं पर ही बेच देगा ना, हाँ, तो ये घर से नहीं लेकर आएंगे, डायरेक्ट आके यहीं से खरीदेंगे। तो एक काम कर, यहाँ पे छोटा सा प्रो शॉप खोल ले। क्या खोल ले? प्रो शॉप खोल ले। प्रो शॉप जहाँ पे ये सारी चीजें मिलती हैं, सिगरेट्स, बीटल नट्स वगैरह। तो ये गया एडमिन के बंदे के पास, बोलता है साई माँ गरीब आया, तो वो स्टॉल स्टॉल लगाने दो। देखा ठीक है, तो कंपनी है, कंपनी अमीर गरीब नहीं देखती, तो 20,000 रुपये किराया लगेगा, तू अपना पथारा लगा ले। इससे कहा चलो ठीक है डन। अब इसने वहां पे क्या किया, पथारा लगा दिया, और अब ये सिगरेट और ये सारी सर्फ एक्सेल साबुन सब बेचना शुरू हो गया। जब शुरू होता है तो फिर बंदा पटाखा शुरू होता है तो हर चीज में अक्सर थोड़ा टाइम हुआ, कुछ लोग फिर मेरे जैसे टकराए, जिनको तारीफ वाली चाय अच्छी, वो कहते हैं छोटू जा चाय लेकर आ। छोटू को पैसे देते थे, और छोटू कहता दुकान संभालू या ये करूँ। छोटू ने कहा घर पे एक छोटा भाई खड़ा हुआ है, क्या? अब छोटू ने कहा यार चाय की डिमांड बहुत है, चाय की डिमांड। देखा यार, छोटू ने कहा मेरा भी एक छोटू घर के अंदर है जो फारिग बैठा हुआ है, तो चलते हैं जीएम के पास और कहते हैं कि यहाँ पे एक चाय का ढाबा लगा दे। कुर्सियां उर्सियां नहीं होंगी, बस खड़े खड़े बंदा चाय दे, थर्मोकॉल वाला होगा, वो वाले कप नहीं होंगे, बस ले पकड़े। और कोविड वोविड वाला टाइम था, तो जनरल मैनेजर ने कहा, बोला यार नहीं यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, मगर एक शर्त पे, किराया तो लूंगा मगर रोज 2 कप मेरे फ्री। तो छोटू ने कहा ये भी सही है, सही है। तो सर अब ये वाला सीन हो गया, तो सर 2 जगहों से रेंट आ रहा है, बिल्कुल रेंट आ रहा है। फिर सर छोटू को ऐसे ही दिमाग में बैठा हुआ था, फिर कहा छोटू क्या चल रहा है? बोला बिल्कुल ठीक चल रहा है। फिर तो छोटू जड़ा तैयार वैयार होकर जा रहा था। छोटू कहाँ जा रहा है? बोला वो बस्ती की शादी है ना, तो वो कोने वाला जो भी हॉल है, वो कोई जो 10 किलोमीटर दूर है, वही सबसे करीब हॉल है, वहां जा रहा है। बोला अच्छा। बोला छोटू मशवरा देना, शादी कब होती है, दिन में रात में? बोला पठानों की दिन में होती है, बाकियों की रात में होती है। तो बोला जो भी है शाम का कुछ फिक्स कर, और जीएम से बात कर, बोल के जब पार्किंग प्लाजा खाली हो जाता है पूरा, 6 बजे, तो सारे के सारे क्या होता है, चले जाते हैं। उसके बाद क्या है, खाली पड़ा हुआ है, तो उसके बाद जाके बात कर ले कि क्या करें, क्या करें। यहाँ पे तंबू लगा दे, उसे किराया ले ले। उसे जाके मशवरा दिया, उसने कहा यार वाकई तू सही दिमाग लेकर आ रहा है छोटू। उन्होंने ये शादी हॉल के लिए भी स्टार्ट कर दिया। तो सर क्या ये सारी चीजें डॉलेंस कंपनी को करना मना है? बिल्कुल भी मना नहीं, ये बिल्कुल कर सकते हैं, मगर सर इस इनकम को ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर दिखा नहीं सकते। ये जो सर जो आपकी डॉलर्स वाला जो इनकम दिखाएगा, वो खाली दिखाएगा जो उसके बाद पैसा आ रहा है फ्रिज बेच के, माइक्रोवेव बेच के, जो होम अप्लायंसेज है, होम अप्लायंसेज वाले बेच के जो पैसा आ रहा है, वो इनकम आएगी, रिकॉर्ड होगी एज अ नेम ऑफ सेल्स या रेवेन्यू, या सेल्स रेवेन्यू। बाकी जो अदर है, वो अदर सोर्सेज अपने नाम से आएगा, रेंटल इनकम के नाम से। किसके नाम से? रेंटल इनकम के नाम से। अच्छा सर, किसका? बेटा ले सकता है, क्योंकि इंसान की सोच उसको बड़ा बनाती। अगर एक बंदे ने सोच लिया है कि मैंने जिंदगी में नौकरी करनी है, तो नौकरी करता रहे। अगर एक बंदे ने सोच लिया कि नहीं यार मुझे अपना बिजनेस करना है, तो बिजनेस कभी ना कभी, कहते हैं ना, वॉरेन बुफे का एक स्टेटमेंट है ना, यू नीड 1 year among that 10 years to make your next 40 years better। 10 सालों में 1 साल चाहिए मुझे। 10 सालों का बोलते टाइम पीरियड बिजनेस का होता है, 10 साल में तुम्हें 1 साल ऐसा चाहिए जो तुम्हारे अगले 40 साल क्या करेगा, बेहतर करेगा। तो सर बिजनेस के अंदर क्या होता है, छक्के लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, 10 दरवाजे खुलते हैं, बट डिपेंड उस पर होता है। अगर एक बंदा कहे नहीं यार, वो भी उनके ऊपर जो
स्पार्क रखते हैं। एक बंदा कहता है नहीं यार मैं जाऊंगा दुकान खोलूंगा ये करूंगा, कोई बंदा कहेगा भाई ये काम कर ले, नहीं नहीं यार ख्वारी ज्यादा है, चल 2 पैसे मगर ख्वारी ज्यादा है मैं नहीं कर रहा, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। यही चीज ग्रीनो वाले ने सोची होती, दिवागो वाले ने सोची होती, तो आज क्या होता है वही क्यों होते। इनेबलर्स वाले जो ई कॉमर्स वाले, कंपनी बंद हो चुकी थी, क्या हो चुकी थी, उसका इंटरव्यू सुनना। सनी ये कौन है, हाँ सनी अली, नहीं सनी अली तो दूसरा है ना, ये इनेबलर्स वाला वही है या दूसरा है जो पाकिस्तान में वो भी लेकर आया है यार, जो पेपैल के ऊपर काम कर रहा है यार। खैर जो भी है ये, इसकी हिस्ट्री आपको पढ़ना। इसने भी क्या करा, चलो जब मैं बिजनेस कर रहा था लॉसेस हुए, क्या हुए, आई वॉज अबाउट टू क्लोज द बिजनेस, मैंने अपने जितने टाइम तक अपने लोगों को खिला सका उनको सैलरी दी, बाद में मैंने क्या कहा, मेरे पास पैसे नहीं अब देने के लिए, उन्होंने कहा हमें सैलरी नहीं चाहिए हम काम करेंगे। उससे भी हिम्मत नहीं आ रही, उसने कहा मैं तो काम करता रहूंगा। उससे मतलब उसके साथ वालों ने भी हिम्मत, जो उसके साथ वाले थे आज वो देख लो 1 मिलियन से ऊपर का पैकेज है सबका पर मंथ। तो सर बिजनेस के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान है। सर आज जो हमारे साथ मसला आ गया है ना, वो ये आ गया है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल बहुत बड़ा चाहिए, और हमारे पास अभी भी जो मुझे लगता है मोर देन 60% आवाम, कितनी, मोर देन 60% जो टोटल आवाम की बात करूं, वो अभी भी बैंक से जो पैसा है वो लेने को सूद समझती है और लेती नहीं, इंक्लूडिंग मी। वो कहता है बैंक से पैसा लेके बिजनेस करना हराम, उनके दिमाग में ये है, इस्लामिक बैंकिंग उनको अभी भी समझ में, वो कह रहे हैं बस ये उलमाए कराम ने, क्योंकि सर वो परसीव्ड माइंड बना हुआ है ना लोगों का, कि मेरा भी बना हुआ है परसीव्ड माइंड, ठीक है लोगों में मैं भी शामिल हूँ, कि परसीव्ड माइंड बना हुआ है कि यार ये इस्लामिक फाइनेंसिंग खाली क्या है, खाली क्या है, मंजन है, क्या है, आप इस हाथ से कान पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात तो वही है। आप मार्कअप को प्रॉफिट कह दो या प्रॉफिट को मार्कअप कह दो, बात तो वही है। भाई अगर एक चीज है, लेट सपोज ये मोबाइल है, क्या है, एक मोबाइल है, आपने कहा ठीक है भाई ये मोबाइल है मार्केट में लाख रुपए का, कितने का, आप मुझे अभी बताओ कितने का बेचोगे, उसने कहा 5 साल की इंस्टॉलमेंट, हाँ 1,20 का, मैंने कहा डन हुआ, ये जायज है। मैंने एक चीज बेची, क्या करिए, लाख वाली चीज कितने बेची, 1,20 में बेची, और सब मुझे 5 साल में 1,20 ही मिलेगी। मगर ये कौन सा तरीका होता है यार, 3% फिक्स करते हैं, क्या करते हैं, बाकी जो कैबॉर्ड चलेगा, ये कौन सी बात हुई भाई, कैबॉर्ड से लिंक कैसे हो जाएगा भाई, आप अगर इसको कैबॉर्ड, तो सर रोज चेंज होता है, कैबॉर्ड क्या होता है, कैबॉर्ड क्या होता है सर पता है, कराची इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, वो रेट जिस पे एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है, कैबॉर्ड क्या है, वो लोन है, सब बैंक भी आपस में से लोन लेता है, तो सर कैबॉर्ड रेट होता है बैंक्स के लिए, जो एक बैंक दूसरे बैंक को जिस रेट पे क्या करता है, लोन देता है, या स्टेट बैंक किसी बैंक को क्या करता है, लोन देता है, वो कैबॉर्ड के रेट पे देता है, किसमें देता है, कैबॉर्ड पे। मगर सर जब एक इंडिविजुअल जाता है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग होती है, क्या होती है, कहला भाई तेरा क्रेडिट है इतना ज्यादा है, या ये मसला है वो मसला है, तो एक परसेंटेज फिक्स की जाती है, क्या की जाती है, कि भाई 3%, क्या, अब काइबोर 20 है तो तुम्हें 23% लोन देना है, अभी 1 साल तक फिक्स हो गया, फिर अगले साल काइबोर हो गया 25%, कितना हो गया, तो 25 + 3 28% दोगे, अब काइबोर हो गया 15, तो 15 + 3 18, तो भाई फिक्स तो हुआ नहीं ना, 1,20 की चीज थी, कर दे भाई 5 साल की क्या इंस्टॉलमेंट कर दे, ले ले भाई कितने 2200 ले ले हर महीने, ये समझ आता है। ये काइबोर जो चेंज हो रहा है मतलब ये फिक्स, तुम मुल्क के इंटरेस्ट रेट के साथ क्या कर रहे हो, अपने आप को लिंक कर रहे हो। तो सर हर मुफ्ती अलमाए कराम का अपना है, जिसको हम मानते हैं वो भी कहते हैं ठीक है कर लो, मगर उनकी फिर एक और बात भी आती है कि जहां दिल आपका पर्सनल ना माने ना, क्योंकि भाई मुफ्ती कोई प्रोफेशनलिज्म तो नहीं है ना, कोई प्रोफेशन है, आप खुद अपना दीन पढ़ो, आपके दीन के अंदर सूद के लिए साफ साफ अहकामात है, साफ साफ अहकामात है, जिसके अंदर कोई इतनी बड़ी वो नहीं है भाई, अगर आपका दिल मानता है आप करो, आपका जहां दिल ना माने ना, भले वो चीज आपका फतवा भी आ गया, अगर आपका दिल नहीं मानता ना, तो बेहतर क्या है, नहीं करना। बिटकॉइन की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, क्या है बिटकॉइन, क्या है बेटा, तेरे इस्लाम में T+2 ट्रांजेक्शन भी हराम है, जब तक एक चीज की पोजेशन है आप उसको बेच, तो बिटकॉइन क्या पोजेशन है कुछ, कभी तूने कॉइन देखा ही है, कैसा है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, क्या साइज है, कैसा डिजाइन है, देखा है तूने, बेटा डिजिटल करेंसी जब होगी ना, जब अगर बन गई, तो हर मुल्क अपनी खुद की बनाएगा, ये भी याद रखना, कोई मुल्क बेवकूफ नहीं है जो इस तरह की, वो बंदा कहेगा मैं पहाड़ों के बीच में माइनिंग कर रहा हूँ और
मैं ये कर रहा हूं तो मेरे वो खरीदो। हर मुल्क क्या करेगा, अपनी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देगा, अपनी अपनी माइनिंग करेगा। तो कोई इसको वर्ल्ड ओवर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बहती गंगा थी, जिसने हाथ धो लिए थे उसने धो लिए थे, और बाकी के हाथ में क्या गया, एसिड आ गया। अभी भी क्या हुए में पड़े हुए क्रिप्टो वगैरह लेकर बाइनेंस के अंदर, सबका बुरा हाल हुआ है। और सबसे ज्यादा बुरा हाल किसका हुआ, हमारी यूथ का हुआ। सारा का सारा पैसा हमसे क्या करा, इन्फ्लक्स कर लिया। अब लोग अपना रिकवर करने के लिए क्या कर रहे हैं, घरों के अंदर डॉलर छुपा के रख रहे हैं। वो भी साफ हराम है। आप पैसे पे पैसा, सूद की सबसे आसान डेफिनेशन है वो क्या है, पैसे पे पैसा। आप अगर इस नियत से डॉलर रख रहे हैं कि ये बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा, तो आप मुल्क की मईशत को नुकसान दे रहे हैं। तो अगर आपको ये आपका पोर्ट के ऊपर सारा का सारा जो माल सीज हुआ था, क्योंकि डॉलर नहीं था मुल्क में, और आप लोगों ने अपने क्या किए में अलमारियों में कपड़ों के नीचे छुपा के रखे हैं। क्यों, $100 है, अभी 220 का है, 230 का होगा तो 10 है तो 1000 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। अबे ये सबकी सोच 1000 रुपए के हिसाब से मुल्क इस पोजीशन पे आ गया। हाँ, इस नियत से आप डॉलर रख सकते हो। मिसाल के तौर पे आईफोन लेना है भाई, आईफोन लॉन्च होगा सितंबर में, लेट सपोज। अब मुझे लग रहा है कि यार बाहर में पैसा जो है, अब मेरे पास लेट सपोज अभी $500 है, मैं पूरे, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में अभी $300 डॉलर चल रहा है, ये 400 पहुंच जाएगा। कितना पहुंच जाएगा, तो आप आज मार्केट से जाके $300 के हिसाब से $500 क्या करो, खरीद लो। फिर आप दोबारा खरीदो इस नियत से कि इन डॉलर से मैंने क्या करना है, कोई सामान खरीदना, कोई क्या करना है, सामान खरीदना। इस नियत से आप डॉलर रख सकते हो, मगर इस नियत से आप नहीं रख सकते कि पैसा बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, बेच दूंगा। अब कुछ लोगों के पास ये जस्टिफिकेशन आती है, भाई आपको शादी ब्याह में डॉलर मिला, आपके बाहर से मेहमान आए थे, आपको शादी में दे दिए, आप तो संभाल के रखें, क्यों, जरूरत नहीं है खुला करवाने की। अबे भाई तेरी जरूरत नहीं, देख मुल्क की जरूरत, देख मुल्क को क्या चाहिए, जा जाके बेच पाकिस्तानी रुपी, तू पाकिस्तान में ही है ना, पाकिस्तानी रुपी सही ना, जाके खुले करवा ले। नहीं, लोगों ने गिफ्ट भी क्या किए हुए हैं, संभाल के रखे हुए हैं। खैर, तो सर अब सर ये कहानी समझ आ गई। सर जो ऑर्डिनरी कोर्स से आएगी उसको हम क्या कहेंगे, सेल्स रेवेन्यू या सेल्स रेवेन्यू। अब सर एक्सपेंस के ऊपर हम कब बात करेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है। कल आपकी क्लास है, फ्राइडे आपका क्या